हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग लॉजिक गेट की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉजिक गेट। यानी आज हम लोग 25 क्वेश्चनों की बात करेंगे और इसके पहले आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ ही लिया होगा और आज हम लोग 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा समझ लीजिए आप। जैसे इसमें क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें ट्रुथ टेबल कैसे होती है, यानी सत्यता सारणी। उसके बाद इसका बूलियन व्यंजक हम लोग पढ़ेंगे आज, बूलियन व्यंजक। और उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे गेट के जो फिगर होते हैं। ठीक, यानी हम लोग और गेट के बारे में पढ़ेंगे आज। उसके बाद एंड गेट और नॉट गेट, और जो इसके निगेटिव वाले होते हैं यानी नॉर गेट, और एंड का जो निगेटिव होता है वो नैंड गेट। ठीक, इतनी सारी चर्चा हम लोग करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे क्या लिखा हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले क्या निकालना है और क्या चीजें दी गई हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिखा हुआ है निवेशियों ए तथा बी के लिए निर्गत सी का बूलियन व्यंजक व्यंजक। फिर उसके बाद लिखा है ए प्लस बी इक्वल सी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है पहले आप समझिए। यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल सी से दिया गया है इस समीकरण के, कह रहा है संगत गेट क्या होगा। यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए कि एंड गेट होगा कि और गेट होगा कि नॉट गेट होगा, तो नॉर गेट होगा। तो सबसे पहले आप इसमें समझिए ढंग से क्या, कि जब भी बीच में प्लस लगा हो, ध्यान से समझो, जब भी बीच में प्लस लगा हो तो वो हमेशा होता है आपका और गेट। कौन सा गेट होता है? और गेट। अगर इसी में बीच में डॉट लगा हो तो वो आपका बन जाता है एंड गेट। कौन सा गेट बनता है? एंड गेट। और इसी में अगर a प्लस बी, ध्यान से समझना, a प्लस बी के ऊपर अगर बार का निशान लगा हुआ है तो आप ये समझिए ये था और गेट। अब इसी में ऊपर बार लग जाएगा तो ये बन जाएगा अब आपका नॉर गेट, यानी और का ही निगेटिव वाला। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डॉट के ऊपर बार का निशान लगा है, ध्यान से समझो, डॉट के ऊपर अगर बार का निशान लगा हुआ है ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट यानी एंड का निगेटिव। दूसरी चीज इसमें आपसे पूछा गया कि ये फिगर किसका है, तो इसके लिए आप देखो एक ढंग से ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक क्या होती है, जैसे यहाँ पर एंड लिखा है, एंड में आप देख रहे होगे लास्ट में डी बना हुआ है, तो जहां आपको डी बना मिल जाए, ध्यान से समझो, जहां आपको डी बना मिल जाए तो समझ लो वो आपका हो जाता है एंड गेट। इसमें दो या दो से अधिक निवेशी होते हैं जिनको आउट इनपुट बोलते हैं, और एक इसमें आउटपुट होता है, वाई या सी कुछ भी आप मान सकते हो। दूसरी चीज, इसी गेट में डी तो बना मिलेगा, साथ में यहाँ पर जीरो का सिंबल या आप ओपन सर्किल बोल सकते हो, ऐसा बना मिल जाए तो ये इसी का निगेटिव वाला हो जाता है यानी नैंड गेट। आई होप आप बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एंड गेट में गौर से देखो आप, लास्ट में क्या बना हुआ है, लास्ट में इसमें बना हुआ है डी। तो जैसा डी का सिंबल अल्फाबेट में होता है सेम वैसा इसका प्रतीक चिन्ह होता है। अब ये बना है किसका, अब देखो एंड से तो मैच कर नहीं रहा है। अब और जब हम लोग लिखते हैं, जैसे ये और गेट है, ध्यान से समझो, और गेट में हम लोग अगर इसको 20 से ओ को काट दे तो कुछ सिंबल इस टाइप का हो गया, तो ये जो ओ टाइप का घुमा हुआ बना होता है ये होता है आपका और गेट। इस ट्रिक से अगर आप इसको याद रखोगे, यकीन मानो आपसे कभी गलत नहीं होगा, और कभी सिंबल तो गलत हो ही नहीं सकता है। जिसमें डी बना हो वो एंड गेट, और उसी में यहाँ पर ओपन सर्किल बना हो तो वो हो जाएगा नैंड गेट, यानी उसी का निगेटिव वाला। उसके बाद में ओ जैसा घुमा हो तो वो और गेट, और इसी में अगर यहाँ पर ध्यान से समझो, इसी में अगर ओपन सर्किल यहाँ पर बन जाए यानी ये उल्टा हो जाए और ये आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा नॉर गेट। अब आप ही बता दीजिए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। कह रहा है ये जो प्रतीक चिन्ह है कौन सा गेट है, तो वो हो जाएगा आपका और गेट। आई होप आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्यान से समझो, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर गोली बनी होती यानी ओपन सर्किल तो ये हो जाता नॉर गेट। आई होप आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है दो निवेशी ए तथा बी वाले
और गेट। अब देखो ध्यान से समझो, अभी हमने आपको सिखाया था और गेट में हमेशा प्लस लगता है, नॉर गेट में प्लस पर ही बार का चिन्ह लग जाएगा, एंड गेट में बीच में डॉट लगता है और नैंड गेट में उस पर बार का चिन्ह लग जाता है। आपसे कहा गया दो निवेश ए तथा बी वाले और गेट। अब यहां पर आप समझिए ध्यान से, ये है आपका और गेट। और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल वाई। क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल वाई। क्वेश्चन कह रहा है और गेट का निर्गत। निर्गत का मतलब क्या होता है, निर्गत का मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट शून्य। अब ध्यान से समझो, आउटपुट अगर आपको शून्य लाना है और बीच में जीरो, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, जब जीरो में आप जीरो जोड़ोगे तभी तो जीरो आएगा। इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। इसको क्या कहते हैं, आउटपुट यानी निर्गत। अगर आपको जीरो जोड़ने से लाना है तो कॉमन सेंस रखो, आप मैथ वाला नियम लगाना है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो। ठीक, मैथ में क्या करते हैं, जब जीरो में जीरो जोड़ते हैं तभी तो जीरो आता है। जीरो में जब जीरो जोड़ते हो तभी जीरो आता है। अगर आपको निर्गत यानी शून्य लाना है तो ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, जीरो। मान लो, अब देखो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। ठीक, थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि अगर आप बी ऑप्शन ले, समझो यहां से, तो इसमें ए का मान दिया गया है 1, प्लस लगाओगे, बी का मान क्या दिया गया है, 0। तो 1 में जब आप 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1। और वो बोल क्या रहा है कि जो निर्गत है वो क्या होना चाहिए, शून्य। आप ढंग से सीखते चलिए बस। जिस दिन आप फिजिक्स सीखना चालू कर दोगे आपका फिजिक्स का डर खत्म हो जाएगा। और ये समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल लॉजिक गेट के, जो आपने पहले लेक्चर में एप्लीकेशन में पढ़ा है उसी की पूरी प्रैक्टिस होगी आज। अगर मान लो सी ऑप्शन लेते तो इसमें भी एक 0 और एक 1, यहाँ 0 रखोगे यहाँ 1, क्या आ जाएगा 1। निर्गत आपको शून्य चाहिए और इसमें तो दोनों ही 1 है, तो 1 में जब 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 2। लेकिन 2 कभी भी लॉजिक गेट में एक्सेप्ट नहीं करता है, 0 या फिर 1। क्या होता है, 0 या फिर 1 हमेशा। अब देखो यहाँ पर 0 को क्या माना जाता है, ऐसे समझ लो, किसी किसी बुक में आप या अदर पढ़ोगे 0 को हम लोग निम्न बोल देते हैं या लो बोल देते हैं, ठीक, या मिनिमम बोल देते हैं। ठीक, 2-3 नाम इसके। और 1 को हम लोग या तो उच्च बोल देंगे या तो हाई बोलेंगे और या फिर मैक्सिमम बोलेंगे। ठीक, तो चाहे निम्न बोलो, चाहे लो बोलो, चाहे मिनिमम, तब भी 0 की लॉजिक गेट के लिए। और उच्च हाई मैक्स 0 और 1 दो ही डिजिट मिलेंगे, कभी भी इसमें 3, 4, 5 इस टाइप के डिजिट कभी भी नहीं होते। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। तीसरा नंबर लिखा है दो निवेशी टर्मिनलों वाले और गेट। फिर से समझ लो, जब भी और गेट की बात करें, ध्यान दीजिए जरा, जब भी और गेट की बात करें, और गेट में क्या होता है, हमेशा जो इसका बूलियन व्यंजक होता है वो प्लस। बूलियन व्यंजक क्या होता है, हमेशा बीच में प्लस रहता है। फिर पढ़ो आगे, कह रहा है निर्गत केवल तब शून्य होता है जब, यानी निर्गत आपको शून्य यानी y का मान शून्य आना चाहिए। तो अब फिर वही क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जब a और b दोनों शून्य हो गए तभी जोड़ने पर 0 आएगा। ध्यान से समझो, तभी जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब पहला लिखा कोई एक निवेशी एक। अब सोचो, अगर एक निवेशी 1 हो जाएगा तो उसका मान 1 आ जाएगा, 0 कभी नहीं आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दोनों निवेशी 1। इसको भी समझो, जब दोनों निवेशी 1 हो जाएंगे तो उसका भी मान 1 आ जाएगा। 1 और 1 होता तो 2 है, हमने क्या बोला, मैक्सिमम में आपको हमेशा 1 ही लेना है। तीसरा कह रहा है कोई एक निवेशी शून्य। अब कोई एक निवेशी शून्य यानी दूसरा 1 होगा तब भी 1 आ जाएगा। इसके दोनों निवेशी शून्य हो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस आप सीखते हुए चलो। रट्टा मारोगे आप, रटोगे तो फिर समझ लो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला लिखा गया दिया गया लॉजिक गेट प्रतीक निरूपित करता। अब देखो, आप सिंबल को देखो, ध्यान से समझो। लॉजिक गेट कह रहा किसको निरूपित करता है। अभी ये कैसा दिख रहा है, ओ का जैसा कटा नहीं दिख रहा। आपको अगर अल्फाबेट में आप जाओगे तो ये कैसा डी के जैसा दिख रहा है।
डी आप ऐसे ही तो बनाते हो, आकार में थोड़े बड़े हो गया, और यहाँ पर इसके दो निवेशी हो गए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और यहाँ पर हो गया वाई मान लो। अब देखो अगर यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर ऐसे गोली बनी हो, ओपन सर्किल बना हो, तो वो नैंड गेट होता है। नहीं बना है, ठीक, अभी नहीं बना है यहाँ पर, तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए डी के जैसा सिंबल। अब डी किस में होता है? अब देखो और गेट में डी है, नहीं होगा, नॉट गेट में डी है, नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या लिखा है? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी ये एंड गेट है। कौन सा गेट है? एंड गेट। जैसा हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, बस आप सीखते चलिए, इतनी आसान फिजिक्स हो जाएगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ही हम धीरे धीरे पूरी फिजिक्स सीख लेंगे। ठीक, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ठीक, जितने हम क्वेश्चन आज 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर लेके आए, और यकीन मानो आपका इन 25 क्वेश्चनों में से ही लगभग हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और जो लोग डाउट में रहते हैं उनको डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब समझो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके बाद उसका आंसर दो। जब तक ढंग से पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हो पाएगा। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है दी गई सत्यता सारणी किस गेट की है? अब देखो सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल। हमने क्या सिखाया आपको, इधर ध्यान से समझिए। अगर और गेट है, ध्यान से समझो, अगर और गेट है तो हमेशा उसके बूलियन व्यंजक में बीच में प्लस होता है। ठीक, अगर एंड गेट है, ध्यान से समझिए, अगर एंड गेट है तो उसके बूलियन व्यंजक में बीच में डॉट होता है। क्या होता है? बीच में डॉट होता है। अब देखो, अगर आप जीरो में जीरो जोड़ोगे तब भी जीरो आएगा, तो अभी तो दोनों संभावना है, और जीरो में जीरो का गुणा करोगे तब भी जीरो आएगा, यानी अभी और गेट की भी संभावना है और एंड गेट की। नॉट केवल अभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नॉट गेट में एक निवेशी और एक निर्गत, यानी वन इनपुट एंड वन आउटपुट। नैंड की भी संभावना हो सकती थी, लेकिन नैंड चलता है हमेशा अपोजिट में, यानी जीरो का जीरो में गुणा किया, आया क्या? जीरो। अगर यहाँ पर वन होता तो इसकी भी संभावना थी, लेकिन अभी ये भी कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? यानी पहले पॉइंट से अभी हम लोगों के पास दो आंसर सही होने की संभावना है, यानी या तो और होगा या तो एंड होगा। अब देखो, जीरो में वन को जोड़ोगे तो वन आएगा, इसका मतलब जीरो में वन का गुणा किया गया तभी तो जीरो आया है। इधर में वन का जीरो का गुणा किया गया, अब गुणा किस में होता है? एंड गेट में। ध्यान से समझो, एंड गेट में क्या होता है? गुणा होता है, और वन का वन में गुणा करोगे वन आएगा। इसका मतलब हमारा और गेट भी नहीं होगा। कौन सा गेट होगा? ये हमारा एंड गेट है। ध्यान से समझो, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जीरो में जीरो आपने गुणा किया, एंड क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर वन होता, जीरो का वन में गुणा किया, जीरो आया, लेकिन फिर भी वन होता, यानी जस्ट इसका रिवर्स, यानी जहां पर ट्रिपल जीरो बने वहां पर वन 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 होता, और इस वन की जगह पर जीरो होता। ध्यान से समझो, इस वन की जगह पर जीरो होता तो ये एंड ना होकर नैंड गेट हो जाता। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। तो इसको भी जल्दी से आप नोटबुक में नोट करते रहिए, और जितने भी लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, पहले आप कॉपी पेन लीजिए। जितने भी क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है डिफेंस में, फिजिक्स में, आप इनका क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए, 4 ऑप्शन, और जिस तरीके से हम समझा रहे हैं वो लिखते चलिए, ताकि आप दोबारा कभी भी रिवीजन करो तो बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। ये ध्यान रखी दीजिए आप। ठीक, अब इसको अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 हो गए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान से। 6 नंबर में लिखा हुआ है एंड गेट में उच्च। ध्यान से समझो, एंड गेट, जो भी वर्ड मिले आप उस पर थोड़ा सा मंथन कीजिए, समझिए कि क्या है। एंड गेट जैसे उसने बोला, आपके मन में तुरंत उसका बूलियन व्यंजक आना चाहिए कि इसमें बीच में डॉट लगता है। ठीक, पहले आप जब भी क्वेश्चन कीजिए ये मन में विचार आना चाहिए, जैसे ही आप एंड पढ़ो। फिर कह रहा वन, कह रहा उच्च, हमने क्या बोला था? हाई बोल सकते हो, वन बोल सकते हो, उच्च भी बोल सकते हो। कह रहा उच्च वन निर्गत प्राप्त करने के लिए। अब समझो, आपको वन चाहिए और निर्गत में, यानी आपको y का मान 1 चाहिए। ध्यान से समझो, निर्गत यानी उच्च, y का मान क्या चाहिए? 1। अब y का मान 1 चाहिए तो दोनों निवेशी कैसे होंगे? आपके अंदर तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर 0 1 कर दिया, सोचो अगर आपने 1 0 कर दिया, 1 1 तो क्या आएगा? 0।
पहला 1 कर दिया, दूसरा 0, तब भी क्या आएगा 0। तो दोनों निवेशी जब 1 होंगे तभी तो 1 आएगा, यानी ए और बी दोनों 1 होने चाहिए। देखिए ऑप्शन पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही? जब आप चीजें समझने लगोगे, फिर से समझो। कह रहा एंड गेट में उच्च वन निर्गत प्राप्त करने के लिए निवेशी ए व बी, कह रहा ए व बी क्या होंगे। तो हमने क्या बोला, अभी हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा समय भी ज्यादा लग रहा है। जब आप खुद से करोगे, यकीन मानो 5 से 10 सेकेंड के अंदर बिना पेन उठाए आप टिक कर पाओगे। जैसे आपने एंड पढ़ा, मन में विचार क्या आया कि डॉट वाला, क्या विचार आया? डॉट वाला। फिर डॉट यानी 1 इंटू 1 होगा तभी तो आएगा। तो ए और बी दोनों जब आपके 1 होंगे तभी आपका निर्गत यानी आउटपुट 1 होगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो जितने भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, और उनको ऐप के बारे में बताओ। डिफेंस क्रैकर विथ नवीन सर, प्ले स्टोर में जाओगे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप थ्योरी पढ़िए, मैथ पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट की वहाँ तैयारी करवाई जा रही है। जितना हो सके, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं सबको शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर पढ़िए। 7 नंबर, 7 नंबर में लिखा हुआ है, कह रहा और गेट। फिर हमने क्या बोला, जैसे ही किसी भी गेट की बात करें तुरंत मन में बूलियन व्यंजक उसका सबसे पहले लाओ। और गेट में बीच में प्लस लगता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, a प्लस बी इक्वल वाई। ठीक, अगर एंड कहता तो बीच में डॉट, नॉर कहते तो इसी पर बार लगा देते, और नैंड कहता तो a डॉट बी के ऊपर बार लगा देते। सारी चीजें मन में आनी चाहिए। फिर कह रहा है में एक निवेशी 0 तथा दूसरा निवेशी 1 है। निवेशी हमेशा ए और बी होते हैं। कह रहा है जो एक निवेशी है वो 0 है, और जो दूसरा निवेशी है वो 1 है। कह रहा है तो निर्गत क्या होगा, अब रख लीजिए आप 0 प्लस 1। 1 में जब 0 को जोड़ोगे क्या आएगा 1, तो उसका निर्गत क्या होगा 1। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन। कितना आसान है। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हो और नहीं भी पढ़े हो तब भी आप ध्यान से यहाँ समझते जाइए, आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या लिखा है, लिखा हुआ है दी गई सत्यता सारणी किस गेट की। अब देखो किस गेट की पूछ रहा है, तो वो और भी हो सकता है, नॉर हो सकता है, नैंड हो सकता है, एंड हो सकता है, नॉट। 5 होते हैं। एक एक्सक्लूसिव और गेट होता है और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक, उसकी भी चर्चा की जाएगी जब क्वेश्चन आ जाएगा। अभी देखो 0 में 0 जोड़ोगे तब भी 0 आएगा, 0 का 0 में गुणा करोगे तब भी 0 आएगा। तो एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। फिर 0 का जब 1 में गुणा करोगे तो आएगा क्या 0, इसका मतलब ये प्लस किया जा रहा है, ये भी प्लस। 1 में 0, ये भी प्लस। 1 में 1 आता तो 2 है, ध्यान से समझो। लेकिन इसमें हाई कितना होता है 1, हाई से आगे जा नहीं सकते, तो इसका क्या हो, इसका मतलब जोड़ा जा रहा है। जोड़ते किसमें है, a प्लस बी इक्वल वाई। ये बूलियन व्यंजक किसका है आप ही बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी और गेट का। अगर गुणा हो रहा होता तो एंड गेट, अगर इधर इक्वलिटी चेंज हो रही होती तो नॉर गेट, अगर गुणा के साथ में इक्वलिटी चेंज हो रही होती तो नैंड गेट, और केवल एक निर्गत और एक निवेशी यानी 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट हो तो क्या करते हैं, तब वो होता है नॉट गेट। आई होप आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखते जाइए सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं लिखते जाइए, ऑप्शन लिखते जाइए, समझ कर उसके बगल में उसका सॉल्यूशन करते जाइए, तभी आपकी फिजिक्स अच्छी हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। अब बताइए ये कौन सा गेट है। ठीक, 2 की तो हमने ट्रिक बता दी थी आपको, फिर से समझ लीजिए। यानी अगर डी टाइप का बन रहा है, ये डी हो गई, अल्फाबेट के हिसाब से चलिए, कुछ अपना अलग से दिमाग नहीं लगाना है, चीज़ों को वही रटने वाला काम हो जाता है, सीखते चलो। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो ये होता है एंड गेट। ये कौन सा गेट है, एंड। इसी में डी तो बनी है, समझो डी तो बनी है, और निवेशी कितने हो जाएंगे इसमें, तो यानी इनपुट कितने हैं, और यहाँ पर ऐसे ओपन सर्किल बना हुआ है, यानी उल्टा एक तरह से कर दिया गया, उल्टा का यहाँ भी होता है वाई, तो अब ये बन जाएगा आपका नैंड गेट। ठीक है ना। उसके बाद में अब हमने क्या, और गेट। और गेट देखो ओ से चालू होता है, तो पहले आप आधा ओ बना दीजिए, बन गया। ठीक, फिर इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा के बना दीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 2 निवेशी यानी 2 इनपुट कर दीजिए। ठीक, आउटपुट। अब ये कौन सा गेट हो गया, और गेट। हम सब लिखे दे रहे हैं, आप भी अपने कॉपी में ऐसे ही लिखते जाइए। दूसरा फिर से और टाइप का बना दीजिए, ठीक ऐसे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 2 निवेशी ए व
बी। अब यहाँ पर ओपन सर्किल अगर बन जाए, अब समझो ध्यान से, एंड में जब ओपन सर्किल तब नैंड, और में जब ओपन सर्किल यानी निगेटिव कर देना, आगे एन जोड़ देना, तो एंड नैंड और नॉर। आई होप आप समझ गए होंगे, अपने कॉपी में ऐसे ही बना लीजिए। अब ये देखो इन तीनों से मैच नहीं कर रहा होगा, इन चारों से नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आपका नॉट गेट है। कौन सा गेट है? नॉट। तो देखो जब भी यहाँ पर ओपन सर्किल बना होगा वो हमेशा निगेटिव ही होता है, और देखो इसका बूलियन व्यंजक भी आगे दिया गया है। और इसमें यानी जब भी कभी आपको ऐसा फिगर मिल जाए जिसमें एक इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, तो वो होता है आपका नॉट गेट। कौन सा गेट होता है? नॉट गेट। यानी ये किसका गेट है? एंड तो हो नहीं सकता, देखो एंड का ऐसा होता है, नैंड का ऐसा होता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। और का कैसा होता है? तीसरे नंबर पे जो दिया गया है, और बचा नॉट, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कितना आसान है, फिगर माइंड में सेट हो रहे कि नहीं? जब भी डी का सिंबल बना हो तो एंड गेट, डी में ओपन सर्कल भी जुड़ा हो तो नैंड गेट, आधा ओ से बनाया गया हो तो और गेट, और उसी में ओपन सर्किल बना हो तो नॉर गेट। वन इनपुट एंड वन आउटपुट, नॉट गेट। पांचों आप अच्छी तरीके समझ लीजिए, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। अब देखो जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है और नॉर गेट होता है, इसको ध्यान से समझो। इसमें देखो गौर से आप देखोगे, यहाँ पर समझो क्या हम बताना चाह रहे हैं। इसमें देखो और जुड़ा है कि नहीं, यहाँ भी और जुड़ा है कि नहीं, तो ऐसा फिगर नहीं होगा, वो इन दोनों से मैच करेगा। जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है और नॉर गेट होता है वो और से मैच करेगा, तो कोई कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं है। डी बने मिले तो एंड या नैंड होगा, बस आपको ओपन सर्किल देखना है कहाँ पर बना हुआ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे फिर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, समझो ध्यान से। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में क्या लिखा है? लिखा हुआ है एंड गेट के नियमों के अनुसार ए डॉट जीरो तुल्य होता है। अब ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, लग रहा है बहुत छोटा, समझो गलती क्या होती है। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन अच्छा सा दिया गया है, ए डॉट जीरो। अब आप ये बताइए एंड गेट में, ध्यान से समझो, एंड गेट में क्या करते हो? एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी इक्वल वाई, और इसको पढ़ा क्या जाता है, आप क्लास 12th में पढ़ के आओगे, ए एंड बी इक्वल्स वाई। डॉट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते ए एंड बी इक्वल्स वाई। अब देखो अगर आप ए का जीरो में गुणा करोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो वही तो आपसे पूछा गया है कि एंड गेट के नियमों के अनुसार, अब यहाँ पर लगा क्या है? डॉट। तो जीरो का किसी भी संख्या से गुणा कराओ जीरो आता, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये ध्यान से समझो। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आगे जो दिया गया उसको भी समझ लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ए डॉट वन। अब देखो कुछ लोगों के मन में कैसा विचार आ रहा होगा, कहाँ पर आप गलती करते हो उसको समझिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में ए डॉट जीरो इक्वल हमने जीरो सही किया, तो ए डॉट वन इक्वल आप वन मत कर देना, बस गलती यहीं पर होती है, क्योंकि यहाँ पर जीरो का हमने ए से गुणा किया, यानी ए पर ए जीरो भी हो, मान लो अगर ए आपका जीरो है या वन है, तो जब जीरो इंटू जीरो करोगे तब भी जीरो आएगा, और जीरो का जब वन से गुणा करोगे तब भी जीरो ही आएगा। तो यहाँ ए डॉट वन वन नहीं करना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो आसान बात है कि हम इसको क्या करेंगे, ए का जब वन में गुणा करोगे तो आएगा ए। ये आएगा कैसे, ये आप लॉजिक के हिसाब से समझिए। लॉजिक क्या है, क्योंकि इसका नाम ही है लॉजिक गेट। तो लॉजिक क्या है, मान लो अगर आपने यहाँ पर ए को जीरो मान लिया है, जब आपने ए को जीरो माना तो जीरो का जब वन से गुणा कराया तो क्या आ गया? जीरो। अगर आपने ए को वन मान लिया, समझते जाना ध्यान से, अगर आपने ए को वन मान लिया तो वन इंटू वन क्या आएगा? वन। अब समझो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, यानी जब आपने जीरो से वन का गुणा कराया तो जीरो आया, और जब वन का वन से गुणा कराया तो वन आया। तो जीरो या वन आंसर क्यों नहीं दिया? ऑप्शन दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जब ए का वन से गुणा करेंगे तो ए आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा रूप ए का हम रख रहे हैं वैसा ही हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, यानी रिजल्ट हमको वैसा ही मिल रहा है। समझो, यानी जब हमने ए को जीरो माना तब क्या मिला आपको? जीरो। जब ए को वन माना तब क्या मिला? वन। यानी जो ए मान रहे हैं वही वैल्यू आ रहा है, इस वजह से इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। है छोटा क्वेश्चन, बहुत जल्दी कंफ्यूजन होता है। अगर यहीं पर ऑप्शन हम दे देते वन और एक ऑप्शन दे देते जीरो और एक ए दे दिया और ए पर बार का निशान,
ठीक, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। तो ए ही ऑप्शन इसको सही करना है, 0 या 1 में कन्फ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि जैसा आप ए को पुट कर रहे हो उसका रिजल्ट भी वही मिला। 0 में क्या मिल गया? 0, और 1 में क्या मिला? 1। तो इस हिसाब से आपको समझना है। समझ गए बात को? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर। ठीक, अब देखो लिखा हुआ है और गेट। जैसे और गेट कहा उसने, आपके मन में आना चाहिए कि इसका सिंबल कैसा होता है, ओ टाइप से बनता है, और गेट में हमेशा बीच में प्लस लगता है। ठीक, आगे पढ़ो। कह रहा है नियमों के अनुसार ए प्लस। अब समझो, कह रहा है कि ए प्लस 0 क्या होगा। ठीक, यहाँ पर ए प्लस 0 किसके बराबर होगा? तो 0 में जब ए जोड़ोगे तो आएगा तो ए ही। अगर आप लॉजिक के हिसाब से समझो, अगर हम ए को 0 मान लें तो 0 प्लस 0 बराबर क्या आया? 0। यानी जो आपने ए को माना है वही इसका रिजल्टेंट आ रहा है। समझते जाइए ध्यान से। और जब ए को आपने मान लिया 1, तो जब 1 प्लस 0 करोगे तब क्या आ गया? 1। यानी 0 में 0 जोड़ने से 0, 1 में 0 जोड़ने से 1। यानी जैसा आप ए मान रहे हो वैसा तो उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इस 0 का कोई अस्तित्व नहीं, यानी ए प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा? ए। तो इसका ऑप्शन भी ए सही हो जाएगा। ऐसे आप समझते चलिए लॉजिक। कुछ लोगों के मन में विचार आ सकता है कि ये तो आसान था, 0 में ए जोड़ेंगे ए ही आएगा। लेकिन कभी कभार जब डॉट वाले या एक्सक्लूसिव वाले गेट जब आप करोगे, अगर ये बात ध्यान नहीं दोगे तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर। एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और जिस तरीके से हम समझा रहे हैं, जो भी ट्रिकें बता रहे हैं, यानी एंड गेट की डी बनी मिलेगी, लैंड गेट में उसमें ओपन सर्किल लगा होगा, और गेट में ओ टाइप का बना होगा, नॉर गेट में गोली लगी होगी, गोली कह दो आप, या फिर उसको आप ओपन सर्किल बोल दो, या जीरो कह दो, जिससे भी आप समझ पाओ। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है एंड गेट। फिर वही बात, एंड गेट जब आ जाए तो बूलियन व्यंजक पहले मन में लाओ आप। ठीक, बूलियन व्यंजक क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल वाई, और इसको पढ़ते क्या है? ए एंड बी इक्वल्स वाई। कह रहा एंड गेट के आउटपुट, आउटपुट का मतलब हो गया निर्गत 1 लाने के लिए, होने के लिए समस्त इनपुट होने चाहिए। अब समझो, आउटपुट में अगर आपको y का मान 1 लाना है, तो अगर एक भी आपने जैसे 0 1 ले लिया, एक 1 ले लिया तो 0 आ जाएगा। आपने अगर पहला 1 ले लिया फिर 0 ले लिया तब भी 0 आएगा, और 0 ले लिया ए का मान और बी का मान 0 ले लिया तब भी 0 आएगा। इसका मतलब दोनों हमें 1 और 1 लेने पड़ेंगे तभी हमारा आउटपुट 1 आएगा। कह रहा है एंड गेट की आउटपुट 1 होने के लिए समस्त इनपुट होनी चाहिए, तो दोनों इनपुट क्या होने चाहिए? 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ गए बात को? तो अगर आप 0 लोगे तो भी नहीं बनेगा, एक 0 और एक 1 ले लोगे तब भी नहीं बनेगा, और लिखा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका पहला सही हो जाएगा। समस्त इनपुट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। समझ गए बात को? नोट करते जाइए फटाफट से क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, कुछ लोगों को लग रहे होंगे ये बहुत आसान है। आसान ही पेपर आता है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि फिजिक्स बहुत टफ आती है। बस होता क्या, ऑप्शन के साथ में गेम खेला जाता है। आप खुद समझिए, फिजिक्स के हर बार नए क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं, लॉजिक वही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा घुमा दिया जाता है। अगर आप नहीं समझ पाए कॉन्सेप्ट को तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? अब जैसे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कठिन से कठिन। ये आपका पहला प्रैक्टिस थी लॉजिक गेट की, तो क्या सत्यता सारणी होती है, क्या लॉजिक गेट होता है, क्या बूलियन व्यंजक होता है, क्या उसके सिंबल होते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं, और साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है। जैसे अगला दिया गया हुआ है, दिए गए तर्क परिपथ में निर्गत f इक्वल 1। अब समझो ध्यान से, कह रहा है निर्गत f इक्वल 1। ठीक, f इक्वल 1 तब निवेशी जब। अब आपको फिगर दिया गया, अब फिगर में देखो कौन कौन से फिगर दिए गए हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझाएंगे और आप लोग समझो भी अच्छी तरीके से। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओ कि क्या ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया। देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका होता है बाई ऑप्शन, एक तरफ से रखते जाओ, चेक करते जाओ किससे बना रहा है। एक आप थोड़ा सा और अच्छा दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है, जैसे ये लिखा हुआ f इक्वल 1, समझते जाना। बाई ऑप्शन में आपको चारों चेक करने पड़ेंगे, वो बात अलग है कि पहला ही मैच कर जाए या दूसरा मैच कर जाए। अब ये देखो डी का आकार बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये गेट हमारा एंड है जो लास्ट में जुड़ा है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, अगर एंड गेट है
लास्ट वाला तो इसका बूलियन व्यंजक a डॉट बी इक्वल वाई होता है। यानी अगर हमको यहाँ पर 1 प्राप्त करना है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 1 और 1 होनी चाहिए। समझो बात को। अच्छा, इसको हल करने के अब ये कौन सा गेट है, ओ टाइप का बन रहा है, तो ये कौन सा गेट हो गया, ये और गेट हो गया। और ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, तो ये हो गया नॉट गेट। ठीक, और नॉट एक साथ जोड़कर फिर एंड बनाया गया और f इक्वल 1। तो एंड गेट में डॉट होता है, डॉट का मतलब जब ये दोनों 1 होंगे तभी तो 1 आएगा। अच्छा, नॉट गेट क्या करता है, हमेशा उल्टी कंडीशन चलता है, यानी जब भी इसमें आप 0 रखोगे तो 1 मिलता है, 1 रखोगे तो 0। अगर आपको 1 प्राप्त करना है तो रखना क्या पड़ेगा, 0, यानी C का मान 0 होना चाहिए। तो आपका C ऑप्शन, D ऑप्शन तो कभी होएगा नहीं। ऑप्शन को काटना सीखो कि गलत वाले क्यों गलत हैं, आसानी से आप कर पाओगे। अब देखो, ये नॉट गेट था, यानी जब C आप 0 लोगे तभी ये उधर बंधेगा और 1 हमको चाहिए ही चाहिए। अब इधर समझो, और गेट में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी जब a प्लस बी इक्वल वाई होता है तभी तो और गेट का ये बूलियन व्यंजक है, यानी बीच में प्लस। अब देखो, यहाँ पर अगर एक 0 कर दोगे एक 1 तब भी 1 मिल जाएगा, समझना ध्यान से। और अगर पहला 1 कर दोगे दूसरा 0 तब भी 1 मिल जाएगा, क्योंकि और गेट है। और अगर दोनों 1 और 1 कर दोगे तब भी 1 मिल जाएगा। अब देखो, 2 ऑप्शन तो ये आपके हो नहीं सकते। अगर आपने दोनों 0 कर दिए, समझो, अगर आपने दोनों 0 कर दिए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 में 0 जब ऐड करोगे तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 0, और 0 में 1 का गुणा करोगे 0 आएगा, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये एक आप ऐसे फिगर से कर सकते हो। दूसरी चीज समझो, अब ये जैसे गलत थे तो गलत वाले आप रिवर्स भी कर सकते हो, यानी इधर से कुछ लोग सॉल्व करना चाहें। जैसे a का मान आप 0, समझो यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। a का मान आपने यहाँ पर 0 लिया, ठीक, a का मान यहाँ पर क्या ले लिया, 0, b का मान क्या ले लिया, 0। यहाँ पर 0 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा, 0, 0 हो गया। c का मान जब आप यहाँ 0 लोगे तो 1 आएगा, 1 रख दिया तो 1 इंटू 0, क्योंकि ये एंड गेट है, गुणा करवाओगे 1 इंटू 0, 0 हो जाएगा। और चाहिए क्या आपको, 1। तो आप उधर से भी सॉल्व करते, इधर से एक एक ऑप्शन आप रखते जाइए, चेक करते जाइए। फिलहाल में हमने जो तरीका बताया आपको रिवर्स साइड से, यानी आपको अगर 1 एंड में लाना है तो ये कंपलसरी है कि दोनों इनपुट 1 होने चाहिए। दोनों इनपुट 1 और गेट में दोनों 0 हो जाएंगे तो 1 मिलेगा नहीं, तो ये तो आप पहले ही काट दीजिए। अब इधर ध्यान से समझो, C नॉट गेट लगा है, नॉट गेट चलता है रिवर्स पर। जब आप यहाँ 1 रखोगे तब 0 मिलेगा, 0 रखोगे तो 1। चाहिए क्या आपको, 1, तो 1 चाहिए तो यहाँ रखोगे क्या, 0। तो इसमें C और C 1 1 दिया गया, इस वजह से पहले ही काट दिया। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर सॉरी, 15 नंबर में देखो, समझो, लिखा हुआ चित्र में दर्शाए गए गेट को पहचानिए। कितना आसान है। आप देखिए, ओ से स्टार्ट किया गया है, आधा ओ, पूरा ओ नहीं, लॉजिक एक बनाया ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो। ओ टाइप से बना दीजिए। हमने क्या बोला, जब भी ओ से बने या तो और या तो नॉर। ठीक, या तो ये और गेट होगा या तो नॉर होगा, तो एंड को पहले काट दीजिए क्योंकि डी जैसा नहीं बना है। नॉट को काट दीजिए, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट होता है। अब या तो ये और हो सकता है या तो नॉर। फिर हमने क्या कहा, यहाँ अगर ओपन सर्किल बना है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो अब आप ही बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो ये नॉर गेट, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कितना आसान है। बस अब आसान ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना, ये समझने में कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा एंड कौन सा नैंड, कौन सा और कौन सा नॉर, ये चीजें होती है। तो आप एक ट्रिक बना लीजिए, डी बनी मिले तो एंड या नैंड, क्योंकि दोनों में लास्ट में डी आ रहा है सिंबल के हिसाब से। चलिए, और में ओ पहले होता है तो ये हल्का घुमावदार चलेगा, ओ टाइप से ही चलेगा। समझ गए होंगे ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। लिखा हुआ है, निम्न प्रदर्शित सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल किस गेट को व्यक्त करती है। अब देखो, जब भी सत्यता सारणी आए आप तुरंत वहीं पर चेक कीजिए। 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 0, जबकि रखा क्या है 1।
जीरो में जीरो का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, जबकि रखा क्या है 1। तो ना तो ये और होगा और ना तो ये एंड होगा, नॉट हो ही नहीं सकता, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा, डी सही हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्वेश्चन में नहीं करनी, समझ तो गए नॉर, लेकिन ये कैसे आया इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। समझो, हमने बोला कि जब भी और गेट हो, और गेट में a प्लस बी इक्वल वाई, ये हो गया आपका और गेट। ये क्या हो गया, और गेट। पहले आप समझ लीजिए और उसके बाद में वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में उसी प्रकार से समझ समझ के लिखते जाइए। और जब भी बात करें नॉर गेट की, किसकी बात करें, अब देखो ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ लोगों मन में चल रहा होगा एंड और नैंड क्यों नहीं उठाया, तो आपको ऑप्शन भी देखने, नैंड वाला ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो वहां चर्चा और नॉर दिया गया, उसको समझो। अब नॉर गेट में क्या होता है, जो आपका ये प्लस है इसी पर केवल बार का निशान लगा दो। बार का मतलब होता है चलेगी कंडीशन अपोजिट, यानी जब हम जीरो में जीरो जोड़ते हैं तो आता है जीरो, लेकिन रखेंगे क्या, 1 नॉर गेट के लिए, क्योंकि जीरो आ नहीं रहा। 1 में जब आप जीरो जोड़ोगे तो आएगा क्या, 1, लेकिन रखोगे क्या, जीरो। फिर आप जीरो प्लस 1 अगर करोगे तो क्या आएगा, 1, लेकिन रखोगे क्या, जीरो। और 1 में जब 1 जोड़ते हैं तब भी, वैसे तो 2 होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ हाई 1 होता है, 1 से आगे जा नहीं सकते, तो ये 1 होता है, लेकिन रखोगे क्या, जीरो। यानी इस कंडीशन के हिसाब से सारी चीजें रिवर्स लिखी हुई हैं, इस वजह से आपका ये नॉर गेट सही हो गया। आई होप आप बात समझ गए होंगे। और पहले ही अगर आपको केवल समझना नहीं है कि टिक करना कि कौन सा आंसर सही है, तो जैसे हमने देखा रिवर्स कंडीशन है तो ना तो एंड होगा ना तो और होगा, नॉट हो नहीं सकता कि जीरो में 1, 1 में जीरो, इतना होता है सत्यता सारणी में, तो नॉर ही सही होता। आप ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। सत्रह नंबर में क्या लिखा है, कह रहा निम्नलिखित में से नॉर गेट। अब जैसे ही नॉर आया, जैसे ही नॉर आया आप ये समझ जाओ ये और का अपोजिट, यानी जो प्लस वाला बुलियन व्यंजक होता है उस पर बार वाला, ऐसा क्वेश्चन है। गेट का कह रहा है बुलियन, यहाँ पर बुलियन कर लीजिए, बुलियन व्यंजक। अब देखो इसका बुलियन व्यंजक तो अभी हम बार बार लिखते आए, कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। a प्लस बी इक्वल वाई, ये होता है और का, और से अगर नॉर बनाना है तो इसी पर बार का निशान, यानी a प्लस बी पर बार होना चाहिए और y, तो a प्लस बी वाई नहीं होगा, a प्लस बी ऊपर बार और y, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी। साथ में और जो ऑप्शन दिए गए उनको भी ध्यान से समझ लीजिए। अब ये किसका था अगर पूछ लिया जाए तो ये है आपका और गेट का बुलियन व्यंजक। ये किसका है, ये है एंड गेट का बुलियन व्यंजक। a डॉट बी के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये है आपका नैंड या NAND गेट, ठीक। और ये किसका था, तो ये था आपका नॉर का, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि a इक्वल 1 और b इक्वल 0। समझो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, a इक्वल 1 और b इक्वल 0, तो इधर लिख लीजिए आप सॉल्व करने के पहले। a का मान क्या दिया गया 1 और b का मान क्या दिया गया है 0। a इक्वल 1 b इक्वल 0, तो नीचे दिए गए लॉजिक परिपथ में y का मान होगा। अब देखो आपसे निर्गत यानी इसका मान पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा गेट है, ये डी के जैसा बन रहा है, तो या तो एंड या तो नैंड। क्लियर हो गई, हर एक लॉजिक के साथ चलिए, आप गलत होएगा नहीं कभी। अच्छा यहाँ पर देखो हमने क्या ओपन सर्किल बना हुआ है, इसका मतलब ये एंड ना होकर नैंड होगा, यानी ये गेट कौन सा है, नैंड। इधर हमने अंदर लिख दिया नैंड गेट है। अच्छा नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, एंड के ऊपर बार का निशान लगा तो नैंड का बन गया। अच्छा बुलियन व्यंजक का मतलब होता है जब बार लग जाएगा तो उसकी अपोजिट कंडीशन, a का मान जब 1 दिया गया है और b का मान 0, 1 का 0 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, लेकिन ये गेट बार का मतलब अपोजिट की दिशा में चलेगा। समझ गए ना, अपोजिट दिशा का मतलब हमने एग्जैक्ट दिशा की बात नहीं की, कहने का मतलब 1 का गुणा 0 से किया तो 0 आया, लेकिन रखोगे क्या 1, क्योंकि ये नैंड गेट है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से बात समझ पा रहे होंगे। फिर से समझ लीजिए, a का मान 1 रखा, b का मान 0। अगर ये एंड गेट होता यानी यहाँ पर ये ओपन सर्किल ना बना होता तो 1 का 0 में गुणा करके तो आंसर 0 करते, लेकिन नैंड गेट है तो 0 ना रख कर क्या रखेंगे 1, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर।
ठीक, अभी हम आपको समझा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आप तेजी से करना सीखिए, क्योंकि कंपटीशन कितना होता है। यकीन मानो, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके साथी जितने भी एग्जाम देने गए वो सभी पढ़ लिख कर जाते हैं। जो कम समय में ज़्यादा काम करता है, वहाँ पता है 20 मिनट पता ही नहीं चलते फिजिक्स के कितने टाइम निकल गए। 20 मिनट 25 क्वेश्चन, आप लॉजिक लगाइए कि एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी नहीं दे रही सरकार। समझो बात को, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन का नहीं मिल रहा है, आपको 1 मिनट के अंदर करना है, 35 से 40 सेकेंड के अंतर्गत करना है। आपको बहुत जल्दी करना और सही करना है। ये नहीं कि जल्दी तो कर दिया सही नहीं हो रहा, ये भी बड़ी समस्या होती है। जल्दी के साथ साथ सही करना, एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। सही तभी होगा जब आप चीज़ों को ढंग से समझोगे, समझ कर करोगे। क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया तो आप हमेशा गलत वाला, और जहाँ गलती होने के चांस होते हैं वो ऑप्शन आपको हमेशा पहले दिया जाएगा। ठीक, तो बहुत आसानी से करना है, सही करना है और सोच समझ के। अब जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 1, फिर से इसको अलग लिख लीजिए, a इक्वल 1 और b इक्वल 1, दोनों का मान क्या दिया गया 1 और 1। तो कह रहे हैं तो नीचे दिए गए लॉजिक परिपथ में y का मान होगा। अब देखो इसमें फिर से y का मान पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर वाला फिगर रिपीटेड है, लेकिन क्वेश्चन नहीं, उसमें एक जीरो दिया गया था। अब समझो, हमने यहाँ पर इसका पहले बूलियन व्यंजक लिख दिया, a डॉट बी इक्वल वाई, बूलियन व्यंजक। अब ये गेट कौन सा है, डी का आकार बना है, तो एंड हो सकता है, नैंड हो सकता है। साथ में क्या है, ओपन सर्किल लगा हुआ है, तो ये गेट कौन सा है, नैंड गेट। अब नैंड गेट में गुणा करोगे और जीरो की जगह 1, 1 की जगह 0, तो 1 इंटू 1 करोगे तो आएगा क्या 1, लेकिन नैंड गेट है, यहाँ पर बार का निशान होगा, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 0। एक चीज और समझो, जैसे यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन में देखो यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर 3, ये तो होंगे नहीं। हाई होता है 1, लो होता है 0, तो 2 और 3 का तो कोई काम ही नहीं। अब जैसे मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इतना तो पता होना चाहिए कि 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, या तो 1 या तो 0। ठीक, उसके बाद आप तुक्का 2 में मारोगे तब भी 50% चांस होने सही होने के हैं। अगर आपको बिल्कुल लॉजिक गेट में ये समझ लीजिए 2 और 3 4 5 ये कहीं दिखेंगे नहीं, हाई 1 होता है, लो 0 होता है, तो या तो 1 या तो 0। उसके बाद में अगर आप ढंग से पढ़ के गए तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट कर पाओगे कि कौन सा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या लिखा है, लिखा है नॉट गेट। जैसे ही नॉट गेट की बात करें, आपके अंदर तुरंत क्या आना चाहिए कि नॉट गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a बार इक्वल वाई, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तुरंत फिगर भी मन में आना चाहिए कि फिगर कुछ इस टाइप से होता है, ये y और इधर a। ठीक, 1 इनपुट 1 आउटपुट, ये नॉट गेट का फिगर हो गया। कह रहा नॉट गेट का बूलियन व्यंजक होता है। बूलियन व्यंजक पूछा गया a पर बार और y कहाँ पर दिया गया, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और भी जो ऑप्शन दिए गए ये किस किस गेट के हैं उसको भी समझ लो। ये किसका है आप बताइए, बीच में प्लस लगा कौन सा गेट है, आर गेट। ए बार ये तो नॉट का हो गया, ये किसका है तो और वाली ही कंडीशन, बार का निशान लगा तो ये किसका हो गया, ये नॉर गेट का हो गया। ये किसका है डी नंबर, ये है एंड गेट का। ठीक, अगर यहीं पर बार लगा होता तो वो हो जाता नैंड गेट। ठीक, ऑप्शन भी सीखते चलिए साथ में कि किसका दिया गया, इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगी फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला 21 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है नैंड गेट। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है, समझो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। अब दिमाग लगाओ, एंड का निगेटिव, एंड का निगेटिव और बूलियन व्यंजक पूछ रहा, तो पहले एंड का लिखो आप। एंड का बूलियन व्यंजक a डॉट बी इक्वल क्या होता है y। इसका नैंड यानी निगेटिव, तो इस पर बार लगा दीजिए। a डॉट बी पर बार का निशान लगा है, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। पहला किसका लिखा है, ठीक, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझाते हुए चल रहे हैं, ये किसका है और गेट का। ठीक, आगे वाला ये किसका हो गया, नॉर गेट का। कितना आसान हो गया। ये किसका हो गया, एंड गेट का, क्योंकि बार नहीं लगा। ये किसका हो गया, एंड गेट का। और a डॉट बी पर बार का निशान आ जाए तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट। क्या हो जाएगा, नैंड गेट। पूछा क्या गया था कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। अब आप ये बताइए कितना आसान हो गई ये सब चीजें। 21 नंबर देख लीजिए, सॉरी 21 के बाद 22 नंबर। ठीक, इसमें देखो फिगर बना हुआ है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। 21 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि a इक्वल 1
और b इक्वल 0। ठीक, तो कह रहा z का मान क्या होगा। फिगर दो जुड़े हुए हैं एक साथ, समझो a का मान 1 और b का मान 0, कह रहा है तब z का मान क्या होगा। समझो बात को, फिगर में आपसे z पूछ रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का कह सकते हैं। अब समझो यहाँ पर सबसे पहले 1 0 1 0 नॉट ऐसा दिया गया है। नॉट का मतलब हो गया नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ये वो वाला नॉट मत समझ लेना, गलती मत करना। ये नॉट गेट की बात नहीं कर रहा है, बीच में डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्योंकि चैप्टर वही चल रहा है, मन में विचार आ सकता है ऐसा। अब समझिए ध्यान से, कह रहा है यहाँ पर a1 b0, पहले आप वैल्यू लिखिए। a का मान क्या दिया गया है 1 और b का मान क्या दिया गया है 0, रखना स्टार्ट कीजिए। a की जगह पर आपको 1 रखना है और b की जगह पर 0। अब ये गेट कौन सा है, घुमावदार बना है, o के जैसा बना मिल रहा है, हाफ o, तो ये हो गया और गेट। अगर यहाँ पर ओपन सर्किल बना होता तो क्या होता, नॉर गेट होता। अब ये और गेट है, तो और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है, इधर समझो, और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल वाई, तो जोड़ेंगे तो 1 में जब 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1। सोचो अगर नॉर होता तो आया तो 1, लेकिन रखते 0, लेकिन और है तो यहाँ पर क्या रखोगे 1, यानी y1 का मान क्या हो गया 1। अच्छा, अगर a का मान 1 दिया गया तो यही लाइन तो इधर ऐसे जुड़ी है, तो यहाँ भी क्या रहेगा 1। अब ये भी 1, ये भी 1। अब ये कौन सा गेट है, अब देखो सबसे पहले तो ये d के जैसा बना, तो या तो एंड होगा या तो नैंड होगा, समझ गए। अब समझो 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या 1, लेकिन यहाँ पर ओपन सर्किल बना, यानी ये नैंड गेट है, आएगा 0 तो 1 लेगा, 1 आएगा तो 0 लेगा, समझ गए बात। तो यहाँ पर 1 और 1 का गुणा करोगे 1 आएगा, लेकिन रखोगे क्या 0, क्योंकि ये अब z का मान क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जल्दबाजी में 1 मत कर देना, फिर से समझ लो। a का मान आपको दिया गया है 1, तो यहाँ 1 रख दिया, b का मान दिया गया है 0, 0 रख दिया। ये और गेट था, 1 में 0 को जोड़ोगे 1 आएगा, यानी यहाँ पर ये जो लाइन है y1, इसका मान क्या आ गया 1। अब 1 यहाँ पर लिया था, ऊपर से भी ये 1, 1 और 1 का गुणा करोगे क्या आएगा 1, क्योंकि एंड गेट है, लेकिन ये नैंड गेट है, ओपन सर्किल लगा हुआ है, तो नैंड गेट में आएगा 1 तो क्या लोगे 0, तो इसका z का मान क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 0 होगा। आप अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखते जाए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है बूलियन व्यंजक y इक्वल। अब देखो यहाँ पर नई चीज, ठीक, जब भी नई चीज मिले उसकी चर्चा जरूर होगी, आप इसको समझ लीजिए। ये लिखा है a डॉट b पर बार का निशान प्लस b डॉट a पर बार का निशान। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई, कह रहा मैं यदि a इक्वल 0 b इक्वल 1, समझो a इक्वल 0 और b इक्वल 1, ठीक, ये दो चीजें दी गई हैं। कह रहा है तब y का मान क्या होगा, यानी आपसे y का मान पूछा गया, यहाँ पर इस y का मान क्या होगा। अब समझो, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ चर्चा, अभी तक आप देख रहे होगे या तो a प्लस बी मिल रहा था, या तो a प्लस बी पर बार, या तो a डॉट बी मिल रहा था, या तो a डॉट बी पर बार, इस टाइप से मिल रहा था, या फिर a बार इक्वल y, इस प्रकार के 5। इसमें एक अजीब सी चीज मिली, अजीब का मतलब ये या तो एक्सक्लूसिव और गेट होगा या तो एक्सक्लूसिव नॉर। अच्छा, उसका फिगर क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा, जैसे और गेट ऐसे बनाते हो आप, ठीक, ये और गेट होता है, समझना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर ऐसे आप y मान लीजिए, तो ये अभी आपको दिख रहा होगा और गेट, क्या दिख रहा है और गेट, तो यहाँ पर और लिख दीजिए। अगर यहाँ से इसको बीच से ऐसे कट कर दें, ठीक, यानी ये एक और एक्स्ट्रा हाफ ओ टाइप का बना हो, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्स और गेट, यानी एक्सक्लूसिव और गेट, और उसी का ये बूलियन व्यंजक दिया गया है। इतनी बात समझ गए। अब साथ में लगे हाथों एक्सक्लूसिव नॉर की भी चर्चा कर लो। नॉर तो समझ जाओ, ऐसा ही फिगर बनेगा, ऊपर क्या लग जाएगा वहां पर ओपन सर्किल, ठीक। तो ये जो आपको दिया गया है, ये दिया गया एक्सक्लूसिव और गेट का बूलियन व्यंजक, ठीक। अगर आपको ये नहीं भी पता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर देते, कैसे कर देते उसको समझो। देखो आपको इक्वेशन दी गई, यहाँ पर a और b की वैल्यू दी गई, रखना चालू करो, तो y इक्वल a का मान 0 दिया गया, 0 डॉट। अब देखो b पर बार, हमने क्या बोला, जब भी बार आ जाए तो 0 की जगह पर 1 पुट कर दो, 1 की जगह पर 0, समझो ध्यान से। अब b का मान क्या दिया गया 1, लेकिन 1 का बार तो आएगा क्या 0, प्लस b का मान दिया गया है 1 इंटू a का मान क्या दिया गया है 0,
लेकिन जीरो का जब बाहर निकालोगे तो आएगा 1। ये हो जाएगा इधर 0 और उधर आ जाएगा 1, यानी y का फाइनल मान क्या आ जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब समझो हमने क्या बोला कि अगर आपको एक्सक्लूसिव ऑर गेट के बारे में नहीं भी पता है तब भी आप कर सकते थे। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर ये पता होना चाहिए कि बार में करते क्या है। जब भी ऊपर बार लगाओ तो 0 की जगह पर 1 कर दो, 1 की जगह पर 0, तो आप आसानी से मान रखकर तब भी y का मान निकाल लेते हैं अगर इसके बारे में नहीं पता। बाकी इसके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं। आज जो 25 क्वेश्चन हमने लिए ताकि आपका जो आपने पीछे थ्योरी सीखी है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं और आसान होते हैं लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो आप एक्सक्लूसिव ऑर गेट का फिगर बना लीजिए और इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर, सॉरी 24 नंबर, 23 तो हो गया। 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है बूलियन व्यंजक y इक्वल a डॉट बी पर वर बी डॉट, फिर उसी तरीके आ गया। ठीक, अगर आपने पीछे से अच्छे से सीख लिया होगा तभी हमने एक टाइप के डबल डबल क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस का मतलब ही क्या हुआ। अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 क्वेश्चनों की तो प्रैक्टिस फिर होनी भी चाहिए। कह रहा है यदि a बराबर 1, देखो उसमें हम लोग एक 1 लिया था एक 0, इसमें हम लोग दोनों 1 ले रहे हैं, यानी a इक्वल 1 और b इक्वल 1। कह रहा तब y का मान क्या होगा, y इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब समझो अगर आपने पीछे अच्छे से सीख लिया होगा तो आप जरूर इसका आंसर बता पाओगे, और अगर आपसे खुद से हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ था 24 का। फिलहाल में करके देखते हैं y इक्वल, अब देखो a का मान 1 है तो 1 ही रखेंगे, b का मान है 1, बार लगाए रखोगे क्या 0, b का मान क्या है 1, a का मान है तो 1, बार लगाए क्या रखोगे 0, तो y इक्वल यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, अब बीच में प्लस लगाए तो 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, तो इसका ऑप्शन y का क्या हो जाएगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 2 को हमने क्या बोला 1 से ऊपर बढ़े वो तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, और नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आई होप आप 24 क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्न सत्यता श्रेणी ट्रुथ टेबल किस गेट की है। अब देखो अब यहाँ पर समझो कुछ लोग देखो गलती क्या होती है, ध्यान से समझो, क्योंकि सत्यता सारणी हम लोग इस टाइप से पढ़ के आते हैं। कन्फ्यूजन 1% नहीं रहना चाहिए, फिजिक्स में कन्फ्यूजन बहुत घातक चीज़ है। बात आप ऐसे समझो, ये ए और बी और ये वाई मान के चलेंगे। ठीक, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ये है आपका आउटपुट और ये है आपके दोनों इनपुट। ठीक, ऐसे आप रख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर भरना चालू की। ठीक, जैसे यहाँ पर 0 लिया 0 लिया 1 और 1, यहाँ पर 0 1 0 1, इतना तो एंड गेट हो चाहे और गेट हो कॉमन रहता है, चाहे नैंड गेट हो और चाहे नॉर। अब देखो 0 में 0 अगर जोड़ोगे तो 0 आएगा, गुणा करोगे तब भी 0 आएगा, तो देखिए अब देखो इस सारणी से कंफ्यूज मत होना कि इसमें ऐसा वाला नहीं दिया, इसको देखो पलट दिया गया, यानी आपका इनपुट हम लोगों ने ऐसा लिखा है वर्टिकल और इसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, यानी ये दोनों इनपुट है और ये जिसमें हमने डबल एरो लगाया है ये आउटपुट है। अब देखो 0 के साथ 0 0, अब देखो 0 में 0 जोड़ोगे तब भी 0 आएगा और 0 में 0 गुणा करोगे तब भी 0 आएगा, लेकिन दोनों का अपोजिट दिया गया, यानी ना तो जोड़ रहा है और ना ही गुणा कर रहा है। समझो, माइंड पे जोर डालो, ना तो गुणा कर रहा है ना तो जोड़ रहा है, इसका मतलब ना ही ये और होगा और ना ही ये एंड होगा। अब या तो ये गेट नॉर गेट होगा और या फिर ये गेट नैंड गेट होगा। इतनी बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद 0 में 0 जोड़ो या गुणा करो 0 आता, रखा है 1, तो या तो ये नॉर होगा या तो ये नैंड होगा। समझते जाइए, अच्छा क्वेश्चन है लास्ट में। या तो ये नॉर होगा और या तो नैंड तो दिया ही नहीं गया, और तो हो ही नहीं सकता, एंड तो हो ही नहीं सकता। ये तो पहले एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है उसमें भी बाद में इक्वेशन चेंज होती है। अब इसको समझो, 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1, लेकिन रखा क्या है 0, यानी 0 में 0 अगर हम प्लस करेंगे तो मिलेगा क्या 0, लेकिन रखा क्या है 1। 1 को 0 में अगर हम
जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या 1, लेकिन रखा क्या है 0। अगर यहाँ पर 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1, रखा क्या है 0, और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 2, लेकिन रखते क्या है वैसे 1 ही रखते, लेकिन यहाँ यानी ये और गेट का अपोजिट चल रहा है, समझो यहाँ पर। यानी ऐसे थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे, इसने में आप समझ जाओगे। 0 में 0 जब जोड़ते हैं तो आता है 0, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 1। 1 को 0 में जोड़ोगे आएगा 1, लेकिन रखा क्या है 0, यहाँ भी 1 आएगा 0, यहाँ भी 1 आएगा 0। अगर ये और गेट होता तो यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता। समझ गए बात को? इसका मतलब ये नॉर गेट होगा। नंबर क्वेश्चन 26 नंबर लिखा है एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है, निर्गत क्या होगा। इन्हें क्या कहा है, इनके सबसे पहले आपको क्या क्या सीखना, आपको बूलियन व्यंजक आना चाहिए, आपको उसका ट्रुथ टेबल आना चाहिए, और क्या उसका प्रतीक होता है। तो कुछ हमने इसकी आपको ट्रिकें बताई थी, शायद आपको याद हो। अगर आपने वो ट्रिक ध्यान दे दिया तो समझ लो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हमने कहा एंड गेट का अगर आपको प्रतीक पता करना हो तो गौर से देखो, जब आप एंड लिखते हो तो लास्ट में डी बनता है, तो इसका सिंबल बिल्कुल डी जैसा ही होता है, ठीक। और इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट आप कर सकते हो। यहाँ पर हो गए ये ए और बी, ये इनपुट हो गए, और एक यहाँ पर हो गया आउटपुट, जिसको हम लोगों ने वाई कह दिया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंड गेट। अगर आपको नैंड बनाना हो, ठीक, यानी इसी का जो निगेटिव होता है तो डी तो बनेगा। हमने ट्रिक क्या बताई है, एंड में डी होता है, लास्ट में डी होता है तो डी उसमें जरूर आएगा, बस डी से ही आप उठा लो उसका फिगर। और यहाँ पर इसमें 2 इनपुट कर दीजिए। कितने इनपुट करोगे, 2 इनपुट। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको निगेटिव वाला सिंबल और बना देना। अब ये आपका हो गया नैंड गेट। ये कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट। अब ध्यान से समझना क्या है, इसके बूलियन व्यंजक आने चाहिए। जब तक बूलियन व्यंजक नहीं आएगा तब तक आप इनपुट आउटपुट इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इतनी बात समझ गए। अब बूलियन व्यंजक कैसे, इधर ध्यान दो जरा। जो एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है, यानी इसका होता है ए डॉट बी इक्वल वाई, और इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं ए एंड बी इक्वल्स वाई। और जो नैंड गेट होता है ये वाला, इस पर क्या होता है, ए डॉट बी पर बार का निशान लग जाता है और इक्वल वाई, तो ये हो जाएगा नैंड। इसको पढ़ेंगे ए डॉट बी पर बार का निशान और लग जाएगा, बस इतना ध्यान दीजिए आप। बार के निशान का मतलब क्या होता है, यानी अपोजिट चलते हैं। जब 0 रखोगे तब 1, और जब 1 रखोगे तब 0, इस टाइप से। अब इसका जो सोल्यूशन है ध्यान दो जरा, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में लेके चले ताकि आपका पिछला भी रिवीजन हो जाए। कह रहा एंड गेट में एक निवेशी 0, यानी ए का मान क्या हो गया 0, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है 1, तो बी का मान क्या हो गया 1। और कह रहा तो निर्गत क्या होगा, तो देखो ए डॉट बी इक्वल वाई, ठीक। एंड गेट में दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ आप लगा दो, ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो 0.1 क्या आ जाएगा 0, तो इसका जो निर्गत होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 0। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट अच्छे समझ गए होंगे। अब जो लोग नोटबुक लेके नहीं बैठे हैं, अभी आप कॉपी पेन पहले उठाइए, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए, नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए, इसका बूलियन व्यंजक, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, और ये इसका सोल्यूशन हो गया। अगर आप चीज़ें इस तरीके से तैयार करोगे, क्योंकि एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, वो बात हम बार बार बोल रहे हैं, और आप लोग तैयारी में लग जाइए। बहुत कम समय है, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम है, ठीक। 2 से ढाई महीने के अंतर्गत आपको पूरी तैयारी करनी है। और यकीन मानो जितनी प्रैक्टिस हम क्वेश्चनों की करा रहे हैं, आप ये सीखते चलिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो एनडीए में फिजिक्स हो, चाहे वो एयरफोर्स नेवी की हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन को फोकस करें, कुछ लोग सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन, ये नहीं, उसके साथ में सीखते चलो जो भी डिटेल में चीजें होती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ठीक। अच्छे क्वेश्चन है आज, अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा दी गई सत्यता सारणी किस गेट की। अब देखो ये आपको ट्रुथ टेबल दिया गया है, ठीक। कह रहा किस गेट की है। अब किस गेट की पूछा है तो या तो और गेट की होगी, जैसा ऑप्शन दिया गया आपको, या तो नॉट की, या तो नॉर की, या तो नैंड की। अब देखो नॉट गेट में तो 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, तो नॉट तो हो ही नहीं सकता। देखो कुछ ऑप्शन तो आप पहले क्रॉस लगा दोगे कि ये हो ही नहीं सकता। अब देखो 0 को जब 0 में जोड़ते हैं तो 0 आता है,
या जीरो का जब जीरो में गुणा करते हैं तब भी जीरो आता है। तो अभी आपकी संभावना और गेट की है और अभी आपकी संभावना एंड गेट की है। देखो हम समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे और पॉइंट क्लियर हो जाए। अभी और भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है, ठीक, नॉर नहीं होगा। क्लियर बात, क्योंकि नॉर में भी अपोजिट कंडीशन। अब क्या करें, जीरो में जब वन जोड़ोगे तो वन आएगा। अब जीरो का वन में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, इसका मतलब एंड भी नहीं होगा। अब तीन ऑप्शन कट गए तो कौन सा सही होगा, और गेट का होगा, क्योंकि और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल वाई। ध्यान से समझो, a प्लस बी इक्वल वाई, ये किस गेट का बूलियन व्यंजक है, ये है और गेट का। और का सिंबल हमने क्या बताया था, और देखो ओ से स्टार्ट होता है। तो जब और गेट को, ध्यान से समझो, और गेट को अगर आप बीच से ऐसे आधा कर दो तो ये सिंबल कुछ दिख रहा है ऐसे, जितना हमने रेड कलर से दिखाया है। इसमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि सिंबल कुछ इस टाइप से बना है। बस इसी को आप ऐसे घुमा दीजिए तो ये हो गया और गेट का। यानी उसी में जो डिजिट आपको मिलते हैं, जो अल्फाबेट मिले, उसी से आप ट्रिक बनाइए और यहाँ पर कर दीजिए इसका निर्गत। ये हो गया आपका और गेट। नॉर का है तो यहीं पर आप ओपन सर्किल बना दीजिए, उसी का नेगेटिव, यानी और से ही उसी ओ से सिंबल आप सीख गए। एंड में हमने क्या सिखाया था, लास्ट में अल्फाबेट में डी आता है, उसी डी से, लास्ट में डी का सिंबल होता है, उसी डी से आप एंड गेट बना दीजिए। ओपन सर्किल बना दोगे तो वो एंड हो जाएगा। अब ये कह रहा था ट्रुथ टेबल किसके, तो आप गौर से देखो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, ठीक। अब कुछ लोग देखो यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, जीरो में जीरो जोड़ा, जीरो आ गया, 0 1 1 1 0 1 1 और 1 होता तो 2 है, लेकिन बूलियन व्यंजक हमने क्या बताया था, हाईएस्ट, इसमें क्या होता है 1 और लो क्या होता है 0। तो 1 से आगे जाना नहीं, 1 1 होता तो 2, लेकिन रखोगे क्या 1। तो ये जो सत्यता सारणी दी गई ये किस पर आधारित है, a प्लस बी इक्वल वाई पर। तो ये और गेट की हो गए। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। इसको भी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिगर आ गए, फिगर वाले क्वेश्चन, और इनको आप थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, सबसे पहले देखो, पहले पूछा क्या गया, कह रहा चित्र में प्रदर्शित गेटों के संयोजन से निर्गत y इक्वल 1। दिमाग लगाइए जरा, y का मान 1, y कहाँ है लास्ट में, यानी इस y का मान 1 लाना है। हमने क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी करना है तो आप राइट साइड से फिगर को सॉल्व कीजिए, और अगर देर में करना है तो एक एक करके ऑप्शन उठाइए। दोनों तरीकों से हम आपको बताएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, समझना ध्यान से। अब देखो एक चीज गौर करो, यहाँ पर ये सिंबल कैसा दिख रहा है आपको, ये डी के जैसा दिख रहा है या नहीं, इसका मतलब ये एंड गेट है। दिमाग लगाओ जरा, कौन सा गेट है ये, एंड गेट। एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो क्या होता है, a डॉट बी इक्वल वाई। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, a डॉट बी इक्वल वाई। अब देखो आपको एंड गेट से 1 लाना है तो एंड गेट में होना है गुणा। अब आप दिमाग लगाओ, ये वाला यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये दोनों जब 1 और 1 होंगे तभी तो y 1 आएगा आपका, क्योंकि 1 इंटू 1 ही 1 होता है। अब अगर एक जीरो, अगर इधर जीरो हो गया और इधर जीरो हो गया, इन दोनों में से कोई एक जीरो, मान लो अगर एक जीरो मान लो ये हो गया और दूसरा b का मान 1, तो जब दो इनपुट एक जीरो एक 1 होता है, 0 और 1 तो क्या आ जाता है 0। अब आपको दिमाग क्या लगाना है, अभी हम आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, बाकी आंसर बहुत पहले आ चुका, आप कुछ लोगों का आ भी गया होगा। 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 होना, यानी एंड गेट में होता है मल्टीप्लाई, तो c का मान क्या होना चाहिए 1। गौर से देखो c का मान एक ही ऑप्शन में 1, बाकी 0 0 0 ये होंगे नहीं, ठीक है। हम आपको समझाते हुए चल रहे तभी थोड़ा वक्त लग रहा है, या फिर कुछ लोग बाई ऑप्शन करेंगे तो कैसे करोगे, ध्यान से समझो। बाई ऑप्शन, सबसे पहले a का मान 0 और b का मान, सॉरी a का मान 1 और b का मान 0। a का मान आपने यहाँ पर 1 रख लिया और b का मान 0। अब ये गेट कौन सा है, देखो घूमा हुआ बना है और ओपन सर्किल नहीं, तो ये गेट हो गया और गेट। कौन सा गेट है, और गेट। और गेट में बूलियन व्यंजक क्या होता है और गेट का, a प्लस बी इक्वल वाई, a प्लस बी इक्वल वाई। अब दोनों को जोड़ोगे, 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1 मिल गया, और c का मान 1 दिया गया है, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, तो इसका पहला ऑप्शन। अब पहला ही ऑप्शन हो गया। कभी कभार होता क्या, पहला भी नहीं मैच करता, दूसरा भी नहीं, हो सकता लास्ट वाला ऑप्शन सही हो। तो बाई ऑप्शन हमारी समझ से टाइम टेकिंग एक मेथड है, आप इधर से कीजिए। आपको देखना क्या है, एंड गेट है, एंड गेट था और चाहिए क्या आपको 1, कह रहा है निर्गत 1 प्राप्त करना है।
अगर 1 निर्गत प्राप्त करना है तो दोनों 1 और 1 होने चाहिए। तो सबसे पहले सी को देखो, सी का मान एक ही जगह पर 1 है, ऑटोमेटिक ऑप्शन काट दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि लॉजिक गेट तार्किक परपथ निवेशी सिग्नल 1, ध्यान से समझो, निवेशी सिग्नल 1 और 0 है, यानी जो दो इसके इनपुट हैं, ध्यान से समझो, जो दो इसके इनपुट हैं वो कौन कौन से हैं, एक है 1 और एक है 0, तो इसको ए इक्वल मान लीजिए और इसको बी इक्वल मान लीजिए। ठीक, फिर कह रहा है का निर्गत 1 देता है, यानी जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है निर्गत, यानी वाई मान सकते हो, वो भी क्या आ रहा है 1। तो कह रहा तो वह कौन गेट, अब देखो डबल डबल ऑप्शन दिए गए। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के माने जाते हैं और कठिन भी आप थोड़ा थोड़ा कह सकते हो। अब देखो कह रहा है कि निर्गत 1 लाना है। अब आप दिमाग लगाओ, जैसे पहला ऑप्शन है, अगर एक 0 लिया और एक 1 लिया, एक आपने 1 लिया और एक 0 लिया, इनका जब मल्टीप्लाई कराओगे यानी 1.0, तो ये क्या आएगा 0, तो क्या कभी 1 मिलेगा, तो एंड गेट तो हो ही नहीं सकता, तो एंड यहाँ से काट दीजिए, एंड यहाँ से। अब देखो दो ऑप्शन का काम खत्म। अब देखो या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी। अब ध्यान से समझो, और गेट में क्या होता है, और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल वाई। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, a प्लस बी इक्वल वाई, ये और गेट का बूलियन व्यंजक हो गया। यानी और a का मान आपका क्या है 1 और b का मान क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 1। यानी y का मान अगर 1 लेना है तो 1 और 0, यानी और गेट तो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी और गेट है ये, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है अभी और आपका सी भी हो सकता है। अब दूसरा क्या है, नॉर और नैंड में चेक कीजिए। अब देखो नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a डॉट बी इक्वल वाई, इस पर अगर हम बार लगा दें तो ये कौन सा गेट बन जाता है, ये बन गया आपका NAND, यानी ये कौन सा गेट हो गया, ये हो गया नैंड गेट। इतनी बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद सीखना क्या आपको, ध्यान से समझो। अब नैंड गेट में क्या होता है, अपोजिट कंडीशन, यानी a का मान 1 था तो 1 रख लीजिए, b का 0 था डॉट 0 कर दीजिए और इस पर लगाए बार। एक का जब आप 0 में गुणा करोगे तो आएगा क्या 0, और 0 पर जब कॉम्प्लीमेंट यानी बार का निशान लगा है तो क्या हो जाएगा 1, और निर्गत आपको क्या चाहिए 1, इसका मतलब नैंड गेट होगा। तो ओवरऑल ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी, यानी ये और गेट भी है और नैंड गेट भी है। फिर से एक बार समझ लीजिए, और गेट के बूलियन व्यंजक में जोड़ा जाता है तो 1 को जब आप 0 में जोड़ोगे तो 1 आएगा, क्योंकि निर्गत आपको 1 चाहिए। निर्गत क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, निर्गत कैसा होना चाहिए 1। और दूसरा 1.0 का जब आप गुणा करोगे तो 0, ये तो हो गया एंड गेट। और नैंड में क्या होता है, अगर 0 आता तो वो लेता क्या है 1, यानी दोनों ही कंडीशन ऑप्शन सी में मैच करें, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आई होप आप बात अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या लिखा हुआ है 30 नंबर, बताइए फटाफट से आप लोग। ठीक, कुछ लोग तो क्वेश्चन पढ़ के तुरंत ट्राई कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो कह रहे निम्न सत्यता सारणी किस गेट के समतुल्य है, ये दो हो गए आपके इनपुट और ये हो गए आउटपुट, ए बी इनपुट वाई आउटपुट। 0 0 0 आ रहा है तो और भी हो सकता है एंड भी हो सकता है। 0 1 1 आ रहा है, 1 0 1 आ रहा है, 1 1। गौर से देखो ऐड वाला काम चल रहा है, यानी जोड़ा जा रहा है। 0 में 0 जोड़ोगे 0 आ जाएगा, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1 1। तो अब ये वाला ऐड वाला किसमें चलता है, यानी a प्लस बी इक्वल वाई, ये कौन सा गेट होता है, ये होता है आपका और गेट। कौन सा गेट होता है, और गेट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो लोग पहला लेक्चर देख के आए हैं, यकीन मानो आपको कितने आसानी से ऑप्शन पता चल रहा है कि कौन सा सही है। और जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर लॉजिक गेट फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें 25 क्वेश्चन और बेसिक भी काफ़ी चीज़ें बताई गई, वो देख के जो लोग आए तुरंत आंसर आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, और साथ में लिखते जरूर रहिए सब लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्र में क्या लिखा है, चित्र में दिखाए गए नैंड गेटों, समझना ध्यान से, चित्र में दिखाए गए कह रहा है NAND नैंड गेटों का संयोजन किस गेट के समतुल्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और NDA में पूछा गया क्वेश्चन और एयरफोर्स में भी। ठीक, आप लिख लीजिए इसे, NDA एयरफोर्स दोनों में आया हुआ क्वेश्चन, और लेवल ही आप थोड़ा सा अच्छे से समझ रहे होंगे। फिगर देखिए और इसको सॉल्व करना। अब देखो ध्यान से, कह रहा है ये और गेट है या एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। अब देखो हल कैसे करोगे,
चाहे आप लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। अगर ऑप्शन ए बी सी इनपुट और आउटपुट ऑप्शन में दिए जाएं तो राइट साइड से ज़्यादा बेटर रहता है। अब आप इधर से सॉल्व कीजिए, इसको गौर से देखिए, ये कौन सा गेट है, ये डी के जैसा बन रहा है आकर। डी किस में आता है, एंड या नैंड में। एंड कब होता है, जब ओपन सर्किल नहीं। इसका मतलब ये गेट है आपका नैंड गेट। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। और ये भी कौन सा है, नैंड गेट। और आगे वाला भी कौन सा है, नैंड गेट। इतनी बात समझ गए। पहले तो ये आना चाहिए कि ये गेट कौन सा है। उसके बाद अब समझिए ध्यान से, अब एंड गेट जो नैंड गेट है इसमें इनपुट दिया गया है ए, और दोनों ही ए से जुड़े हैं, यानी ये वाला भी ए है और ये वाला भी ए है। एक एक चीज को गौर से समझना। जो एंड गेट होता है, दिमाग लगाइए जरा, एंड गेट जो होता है उस एंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल वाई। क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल वाई। अगर नैंड गेट हो, ठीक, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि डाउट रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप यकीन मानो, क्योंकि ऑप्शन के साथ वहाँ बहुत कायदे का गेम खेला जाता है और आपको उसी से बच के निकलना है। अब देखो नैंड गेट का जो होता है ए डॉट बी, कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए और बार, ये किसका हो गया, ये हो गया आपका नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब करना क्या है, अब देखो कि इसमें दोनों पर बार लगता है। जो पहला वाला था ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि ये जुड़ा किससे है, ए से, दोनों ए हैं, तो ए डॉट ए, यानी इसका दोनों इनपुट ए और ए है, वैसे ए और बी होता है, और इस पर क्या लगा दोगे, बार का निशान, और ये आ जाएगा इक्वल किसके, वाई के, ये जो y1 है। ठीक, अब देखो, अब नैंड गेट की एक और समस्या समझो। जैसे अगर ए डॉट ए करें तो वो किसके बराबर होता है, वो तो ए के बराबर होता है, ठीक है ना। कैसे आया ये आप मान रख के चेक कर सकते हो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल से बताया था। तो यानी y1 आ गया आपका ए पर बार। अब देखो दूसरा b है, सेम गेट, केवल ए की जगह पर क्या हो गया, b। तो अब क्या करोगे आप, b डॉट बी इक्वल, अब दूसरा वाला क्या है यहाँ पर y2, तो y2 क्या हो जाएगा, b डॉट बी, b होता है, बार का निशान लगा तो b का बार कर दीजिए। ठीक, वो आगे दिया भी गया है, यानी y1 a बार, y2 b बार। कभी कभार यही क्वेश्चन आता है, y1 y2 दिया नहीं जाएगा, आपको अपने मन से निकालना है। यानी जो आपका, अब ध्यान से समझो, यहाँ पर जो आपका बाद वाला ये नैंड गेट है, इसके लिए एक इनपुट ए बार हो गया और एक इनपुट बी बार हो गया। अब समझो, अब एक इनपुट हो गया ए बार और दूसरा इनपुट हो गया बी बार। इतनी बात समझ गए। अब नैंड गेट में बीच में डॉट लगता है, और एंड होता है तो केवल डॉट, नैंड है तो बार पर बार का निशान लग जाएगा। एक एक चीज पॉइंट क्लियर कीजिए। और ये हो गया आपका, इसका निर्गत क्या है, वाई। इतनी बात समझ गए। नहीं समझ में आया फिर से समझिए। सबसे पहले ये था आपका नैंड गेट, नैंड गेट में डॉट के साथ में बार का निशान, तो नैंड गेट में डॉट के साथ में बार का निशान। अब यहाँ पर आपके दोनों इनपुट ए और ए थे, तो डॉट का निशान और बार का निशान, ए डॉट ए, बार लगा दिया। ए डॉट ए होता है बार का निशान, तो ये y1 का मान कितना आ गया, ए पर बार का निशान। अब सेम प्रोसेस आपका नीचे वाला गेट भी सेम है, इनपुट ए की जगह पर क्या हो गया है, बी, तो बी डॉट बी, बार का निशान, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, बी पर बार। इतनी बात समझ गए। अब क्या करना है आपको, अब यही आगे फिर नैंड गेट से जुड़े हैं, यानी इसका एक इनपुट क्या हो गया, ध्यान से समझो, इसका एक इनपुट हो गया ये वाला ए बार और दूसरा वाला क्या हो गया, बी बार। अब नैंड गेट में करते क्या है, डॉट और ऊपर बार का निशान, तो इन दोनों के बीच में डॉट लगा दिया, ऊपर बार का निशान, ये हो गया वाई। अब देखो एक और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इसमें क्या होती है, अब बीच में क्या है, डॉट का निशान और ऊपर पर बार है, तो अगर हम बीच के निशान को बदले, यानी ए डबल बार लगा दे, डॉट से अब क्या कर दोगे, प्लस। ये एक प्रॉपर्टी होती है, आपको आनी चाहिए। क्या होती है, इधर समझो ध्यान से। अगर ए डॉट बी लिखा है, ए डॉट बी लिखा और इस पर लगा है बार का निशान, अगर आप इनको अलग अलग लिखना चाहते हो, ध्यान से समझो, तो इनको हम लोग लिख सकते हैं, ए पर बार का निशान, डॉट की जगह पर प्लस कर दीजिए और बी पर बार का निशान। ये एक प्रॉपर्टी होती है, यानी अगर दोनों का कंबाइंड बार का चिन्ह लगा है, अगर अलग अलग लिखना है तो डॉट की जगह पर प्लस कर देते और प्लस की जगह पर डॉट। जैसे अगर मान लो ऐसा लिखा है, ए प्लस बी, इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा है ना, अब क्या करोगे यहाँ पर, अगर अलग अलग बार तो प्लस की जगह क्या कर दोगे, डॉट। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एयरफोर्स और एनडीए वगैरह में बनते हैं, तो ये पॉइंट भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तभी हम बार बार बोल रहे हैं कि नोटबुक लेकर बैठिए, रजिस्टर पेन लेकर बैठिए, ताकि आप उनको साथ साथ लिखते रहो। अब देखो यहाँ पर था क्या, डॉट,
डॉट से अगर प्लस करना है तो अलग अलग बार हो जाएगा। अच्छा ए बार का बार वो किसके बराबर होता है, वो तो ए के बराबर होता है, प्लस बी बार का बार वो बी के बराबर होता है। अब यानी जो आपका y आ गया है वो आ गया a प्लस बी इक्वल वाई। अब आप लोग खुद सोच के बताइए कि ये किसका बूलियन व्यंजक लिखा है, a प्लस बी इक्वल वाई, यानी दो इनपुट बीच में प्लस और उधर आउटपुट, तो ये होता है ऑर गेट का। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब देखो दिखने में कहीं से लग रहा है ऑर गेट, नहीं लग रहा है। यही फिजिक्स होती है और ऐसे ही पेपर कठिन किया जाता है, घुमाया जाता है। हमने एक एक चीज़ आपको क्लियर कराई, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। बत्तीस नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है आरेख में दर्शाए गए तरगेट द्वार का निर्गत x होगा। देखो इसका निर्गत x पूछ रहा है, यहाँ पर आप x कर लीजिए, ठीक। निर्गत x होगा। अब देखो ध्यान से, ये कौन सा गेट है, डी के जैसा बन रहा है, तो कौन सा गेट हो गया, एंड ओपन सर्किल लगाए, आगे निगेटिव नैंड गेट हो गया। आगे वाला भी डी के जैसा बन रहा है, ओपन सर्किल, ये भी नैंड गेट है, यानी दोनों फिर से नैंड गेट जुड़े हैं। अब देखो वैसा क्वेश्चन नहीं, उसमें 3 फिगर थे, इसमें 2 हैं, समझने का प्रयास करना फिर से। अब उसने यहाँ पर एक दे दिया क्या, ए, और एक क्या दे दिया, बी, नैंड गेट है। तो पहले तो इनका जब आप बुलियन व्यंजक निकालोगे तो ए डॉट बी इक्वल वाई, नैंड गेट है तो बार का निशान लगा दोगे। इतनी बात समझ गए। अब गौर से देखो, यानी ये जो y1 आपका लिखा हुआ है, ये y1 ये हो गया, यानी y1 का जो मान आ गया वो आ गया a डॉट और इस पर पूरा बार का निशान। अब समझो ध्यान से, अब यही y1 आपका इससे जुड़ा है और यही y1 आपका इससे जुड़ा, आगे फिर नैंड गेट है, यानी इसका जो एक इनपुट है, ध्यान से समझिए, इसका जो एक इनपुट है वो हो गया a डॉट बी पर बार का निशान, और यहाँ वाला भी a डॉट बी। अब इसके दोनों इनपुट ये हो जाएंगे, फिर से समझो, पहले यहाँ पर a और b हो गया, अब ये नैंड गेट था तो इन दोनों का डॉट करने के बाद में बार का निशान लगा देंगे जो ये लिखा हुआ है। अब यही आगे जाकर देखो ध्यान से, यही आगे जाकर फिर नैंड गेट से जुड़ा है, यानी a डॉट बी का अब ये अकेला इनपुट कार्य करेगा और ये अकेला इनपुट, और फिर नैंड गेट है, यानी ये पहला वाला इनपुट हो गया, ठीक, चाहो तो ऐसे कर लो, और ये दूसरा वाला इनपुट हो गया, ठीक। अब ये गेट कौन सा था, नैंड गेट, तो बीच में लगेगा डॉट और इस पर फिर एक बार का निशान आ जाएगा, तो ये होगा आपका इक्वल किसके, यक्स के, और यही पूछा गया है। अब देखो ऐसा ऑप्शन तो कहीं है नहीं, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। हमने अभी आपको क्या सिखाया कि अगर तुम्हें अलग अलग क्या करना है, अगर आपको अलग अलग डॉट करना है तो ये ए डॉट बी बार पर बार का निशान लगा दो और यहाँ पर बीच वाला चिन्ह बदल दो, ए डॉट बी फिर बार पर बार निशान लगा दो। अच्छा अगर डबल बार लगे तो वो फिर रिवर्स होके वही आ जाता है। अरे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में क्या होता है, ए डैश का अगर होल डैश किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए। ये कोई रटने वाली चीज़ है ना, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो अच्छी तरीके से जानते हो। अरे ऐसे समझो, डैश का मतलब एक तरह से उल्टा, जैसे कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, उसको आप एक बार उल्टा कर दो, पैर ऊपर हो गए सर नीचे, फिर एक बार उल्टा कर दो, फिर वही आ जाएगा रिवर्स, ऐसे समझो। ये कोई इंसान है, ठीक, कोई भी सब्जेक्ट लोड लेके मत पढ़ो, ये इंसान है, ठीक। अभी ये मान लो ए, अब इसका हम कर रहे हैं डैश, इसका क्या कर रहे हैं डैश, तो अब ये हो जाएगा ऊपर ऐसे, और ये इसका सर हो गया नीचे, ये डैश हो गया। फिर अब फिर इसका डैश निकाल रहे हैं, समझो, फिर डैश का डैश, यानी एक बार उसको उल्टा करो और फिर उसको, और फिर इसको उल्टा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा यार, समझ गए कि नहीं। वही आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो और वही आप फिजिक्स में, यानी किसी भी बार का फिर बार कर दोगे, बार मतलब उल्टा, जैसे डैश पढ़ते हो आप, ए डैश का होल डैश फिर से ए आ गया, ऐसे समझो। ये कोई व्यक्ति था, इसको आपने इसका डैश निकाला, उल्टा कर दिया, फिर उसका डैश निकाला, फिर उल्टा। किसी भी चीज़ को लगातार 2 बार उल्टा करोगे वो फिर से सीधी हो जाएगी, प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, तो वैसे ही समझो यहाँ पर। अब यहाँ पर डॉट था, प्लस कर दिया, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक। अब ए डॉट बी का बार का बार है तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, बीच में प्लस, फिर ए डॉट बी आ जाएगा। और इसके पहले हमने आपको अच्छी तरीके से सिखाया है कि इसमें ए प्लस ए ही होता है, 2a नहीं होता है, और ए डॉट ए वो भी ए ही होता है, ए स्क्वायर नहीं होता है। समझ गए बात। ये आपका और गेट के लिए था और ये आपका एंड गेट के लिए, हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो अब ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी ये किसके बराबर होगा,
ए डॉट बी के ही बराबर होगा। अब देखिए ये ऑप्शन कहीं दिया गया ए डॉट बी एक्स, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के। थोड़ा सा भी आप गड़बड़ करोगे कोई ना कोई पड़ोसी मैच कर जाएगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। और अगर घुमा के पूछ देता कि ये गेट अब किस गेट की तरह व्यवहार करेगा, तो एक आउटपुट और दो इनपुट और बीच में डॉट बार का निशान है, तो ये अब करता एंड गेट के बाद किसकी तरीके। ऑप्शन में हो सकता है ऐसा न देकर के ये किस गेट के तुल्य है या किस गेट के बराबर है, तो आप बोल देते एंड गेट। आई होप आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन कर। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ है, 33 नंबर, पढ़िए ध्यान से। 33 नंबर में लिखा हुआ है एंड और नॉट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला लिखा है स्विच, फिर लिखा है रेक्टिफायर्स, फिर लिखा है ऑसिलेटर्स, फिर लिखा हुआ एम्पलीफायर्स। आसान क्वेश्चन है तो रटने वाला है, रट लीजिए आप। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट आदि डिजिटल ऑपरेशन में क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें प्रयुक्त किया जाता है स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला 34 नंबर क्या लिखा हुआ है, 34 नंबर में लिखा है एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है। अब ध्यान से समझो, लो ये इसके देखो बहुत सारे नाम होते हैं। आप इसको चाहो तो लो बोल दीजिए, चाहे आप मिनिमम बोल दीजिए, चाहे आप हिंदी में निम्न बोल दीजिए, चाहे आप इसको ऑफ बोल दीजिए, ठीक, या फिर आप इसको ओपन बोल दीजिए। ठीक, इतने सारे इसके नाम हैं, और भी बहुत सारे। इसको लो की जगह उल्टा बोल सकता है, इसको आप हाई बोल सकते हो, मिनिमम को आप मैक्सिमम बोल सकते हो, यहाँ पर आप उच्च बोल सकते हो, यहाँ पर आप ऑन बोल सकते हो, यहाँ पर आप क्लोज बोल सकते हो। ठीक, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, पता नहीं किस नाम में, नाम आपको सब पता होने चाहिए। ठीक, और ये जिस किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जीरो की, और ये नीचे वाले किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वन की। क्योंकि जो बूलियन व्यंजक होते हैं आपके जीरो और वन, ये दो ही डिजिट होते हैं। जीरो को आप कम बोलते हो, मिनिमम बोल सकते हो, लो बोल सकते हो, जैसे आप समझ पाओ। इतने सारे नाम, ऊपर वाले जितने भी वर्ड लिखे हमने सब जीरो का काम करेंगे और नीचे वाले सब वन का काम। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, कह रहा है आपसे एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है। अब देखो समझो, आउटपुट कह रहा है लो होती है, एक एक चीज क्लियर करो। आउटपुट लो यानी जीरो, समझो ध्यान से। आउटपुट क्या होती है, लो। कह रहा है जब इसकी कम से कम एक इनपुट हाई, कम से कम एक यानी ज्यादा से ज्यादा। प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा, मैथ में प्रायिकता में क्या पढ़ाया जाता है, जब कम से कम लिखा हो तो कंडीशन ज्यादा से ज्यादा, यानी कम से कम एक इनपुट हाई। देखो एक हाई और एक लो है, तो क्या आएगी, हाई। ये कौन सा गेट बता रहा है, और गेट। अब देखो एक अगर मैक्सिमम है, एक मिनिमम, यानी एक हाई है एक लो है, तो आता क्या है, हाई। और कह रहा है आउटपुट लो होना चाहिए, क्या लिखा है, आउटपुट लो होना चाहिए, तो और गेट तो हो ही नहीं सकता। और गेट जहां दिख रहा हो क्रॉस लगा दीजिए। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अगर हम वन का गुणा जीरो से करा दें, यानी एक हाई हो गया एक लो हो गया। अब इनका अगर आप डॉट करवा रहे हो तो क्या है, लो। आपको आउटपुट में क्या चाहिए, लो। लेकिन उसने कहा कम से कम, ध्यान दो जरा, ये जो काम दिया गया है सबसे जहरीला काम यही है। अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम एक इनपुट हाई, तो ज्यादा से ज्यादा दोनों हाई। कम से कम एक, ये तो कंडीशन अप्लाई कर रहे हो किस गेट की, एंड गेट की। अभी तो ये सही हो सकता है, लेकिन आगे कम से कम एक, तो दोनों कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब दोनों हाई कर दोगे तो हाई आ जाएगा, इसका मतलब एंड गेट भी नहीं। बहुत से विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी सही कर दिया होगा, कर दिया कि नहीं। लेकिन आप यकीन समझो, इतनी जल्दबाजी उचित नहीं है। करना क्या है, फिर से समझो, हमने क्या बोला आपसे कि उसने बोला है कम से कम एक इनपुट, यानी एक कंडीशन तो मैच कर रही है, 1.0 वाली। क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रही है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया भाई, बोर्ड को भी कुछ परेशानी हो गई। एक सेकेंड रुक जाइए, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए आ गए वहीं पे, आप समझिए ध्यान से। ठीक, फिर से समझाते हैं, उसको डिलीट करके। क्या हो गया यार, डिलीट भी नहीं हो रहा है। हो गया, ठीक। नेटवर्क एरर बता
चलिए फिर से समझते हैं। ठीक। अब क्या कह रहा था गेट? कह रहा था एक गेट की आउटपुट उस समय लो होती है जब कम से कम, देखो, कम से कम एक हाई और एक लो करने से ये हो जाता है हाई आपको चाहिए, लो तो और नहीं होगा। हमने पहले आपको ये बात बताई, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा हमने क्या बताया कि अगर एक हाई और एक लो कर रहे हो तो लो तो आ जाएगा एंड गेट में, लेकिन उसने बोला कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा दोनों हाई कर सकते हो। जब दोनों हाई करोगे तो ये हाई हो जाएगा, लेकिन चाहिए कि आपको लो, तो एंड गेट भी नहीं होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब देखो नैंड गेट क्या होता है, कम से कम एक हाई और एक लो किया तो आएगा क्या, जीरो, लेकिन जीरो का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये भी हाई हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो बचा क्या आपका नॉर गेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत से लोगों ने गलती कर दी होगी सी ऑप्शन को सही कर कर। हम नॉर गेट भी प्रूव करते हैं, क्योंकि बिना प्रूविंग के फिर आनंद नहीं है। अब क्या है समस्या यहाँ पर समझो, नॉर गेट क्या करता है, ए डॉ प्लस बी, उस पर बार का निशान, कम से कम एक, कम से कम एक हाई हो गया एक लो हो गया तो आएगा क्या, वन, और नॉर है तो बार का निशान होगा, तो ये क्या हो गया, लो हो गया कि नहीं। कम से कम एक हाई बोल रहा है, ध्यान से समझो, प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे होते, प्रायिकता में भी क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। कम से कम एक हाई बोला तो ज्यादा से ज्यादा दोनों हाई, दोनों हाई में आएगा हाई, लेकिन इस पर बार का निशान होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, लो। तो नॉर गेट आपका ऐसा गेट है कि चाहे आप कम से कम एक हाई लो, चाहे दोनों हाई ले लो, तब भी वो लो ही रख रहा है, तो नॉर गेट होगा। जल्दबाजी में एंड गेट मत करना। आई होप बात अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है किस गेट की एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो होती है। देखो कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, केवल फिगर देख के काम चलने वाला नहीं है। अब किस गेट की एक इनपुट लो होने पर, एक इनपुट कह रहा है लो करो तो एक हाई होगी, और कह रहा है एक इनपुट लो होने पर आउटपुट लो होती, तो इसमें तो हाई हो जाती। ये कौन सा गेट था, और गेट, समझ गए ना। एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट भी लो हो जाती है, कौन सा गेट, डॉट किस में आता है, दिमाग लगाइए आप, एंड गेट। ठीक, अब देखो नॉर गेट में कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं कि नॉर गेट में एक इनपुट, समझो कह रहा किस गेट की इनपुट, एक इनपुट लो होने पर उसकी आउटपुट लो हो जाती है। नॉर भी हो सकता है, ध्यान से समझो, हो सकता है दो ऑप्शन हो जाए कभी कभार। 1+0, ये क्या हो गया, एक लो एक हाई हो गया, इस पर बार का निशान, ये हो गया नॉर। 1+0 1, इस पर बार का निशान, तो क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये भी तो लो कर रहा है। लेकिन आप जब चारों कंडीशन मैच करोगे, ध्यान से समझो, उसने कहा है कम, अब देखो यहाँ पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा ये वर्ड नहीं है, उसने कहा है किस गेट की एक इनपुट लो होने पर, यानी एक आप लो कर दो तो उसकी आउटपुट भी लो हो जाती है। तो आउटपुट लो कब होगी, जब उसका आप डाट कराओगे, 1-0 कराओ या 0-1 कराओ, दोनों में ही जीरो आ रहा तो एंड गेट इस वजह से ही होगा। अगर कम से कम या ज्यादा से ज्यादा लिखा है तो कंडीशन बदल जाती है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 36 नंबर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक गेट की आउटपुट उस अवस्था में हाई होती है। देखो उसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन लिए और दिमाग खोल कर आप लगाओगे तभी सही से हो पाएगा। कह रहा है एक गेट की आउटपुट हाई, आउटपुट मतलब वाई, ठीक, और हाई का मतलब वन, यानी आपको निर्गत जो है उसका जो आउटपुट है वो वन लाना है, समझो ध्यान से। कह रहा है फिर आ गया वही, कम से कम, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो ना। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन बताया 36 नंबर का, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आप कमेंट कीजिए कौन सा सही है। इसको हम नहीं बताएंगे, अभी बिल्कुल इसी के जैसा बताया, कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका सभी लोग आंसर दीजिए, ताकि हमको भी पता चलते रहे कि आप लोग सही से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं। फिर से समझा दे रहे हैं, कह रहा है उसका आउटपुट हाई चाहिए, यानी वाई का मान 1 चाहिए आपको। कह रहा है कम से कम उसकी एक इनपुट हाई, कम से कम में कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक हाई कह रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हाई हो सकती हैं, और चाहिए आपको हाई। सेम क्वेश्चन था उसमें लो चाहिए था, कौन सा गेट होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपके लिए HW है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। ठीक, 37 नंबर प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन है, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया।
लिखा है बूलियन व्यंजक। अब समझो ध्यान से, बूलियन व्यंजक ए पर बार का निशान डॉट, बी पर बार का निशान डॉट, सी पर बार का निशान और इस पर होल बार। ठीक, कह रहा है किसके तुल्य है। ऑप्शन देखते, देखो अभी पहले प्रॉपर्टी हमने आपको क्या सिखाई उसको सीखिए। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। समझना क्या है, हमने कहा था जब भी आपको बार से हटाना है, यानी कंबाइंड जो बार लगा होता है, अगर उसको आपको अलग अलग बार लिखना है तो जो बीच का चिन्ह होता है, डॉट हो तो प्लस कर दो, प्लस हो तो डॉट कर दो। तो इसका क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से। अगर हम यहाँ पर पहले तो एक बार ये वाला जो था, अब उसको अलग करोगे, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, ये भी डबल बार हो जाएगा, और बीच में फिर आ जाएगा प्लस, फिर डबल बार। अभी आपको हमने सिखाया कि ए बार का बार किसके बराबर ए। अभी आपको हम चित्र बना के दिखाए थे, किसी भी व्यक्ति को एक बार उल्टा कर दो, फिर से उल्टा कर दो, फिर से वो सीधा हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। तो ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर। ये किसके बराबर होगा, सी के। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आसानी से काम कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 38 नंबर। 38 नंबर में लिखा है, अब फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी का रिवर्स। अब देखो ध्यान, कह रहा है ये किसके तुल्य है। देखो पहले उसने ए बार प्लस बी बार, बहुत से लोगों का आ गया होगा, और इतनी स्पीड होनी चाहिए क्योंकि आप सब लोग समझते हो एयरफोर्स की वैकेंसी आ गई। एयरफोर्स में कितना टाइम देते हैं, 25 क्वेश्चन 20 मिनट। आप खुद समझदार हो, एक क्वेश्चन का 1 मिनट नहीं मिल रहा है। अगर आप बिल्कुल स्लोली करते रहोगे तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। बेशक आप सही कर दोगे लेकिन पूरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, समझ गए ना। तो तेज दौड़ना है, जब रेस में वही जीतता है जो तेज दौड़ रहा है। दौड़ते तो सब हैं, पूरा उत्तर प्रदेश दौड़ रहा है, पूरा भारत दौड़ रहा है। जो तेज दौड़ रहा है वही रेस क्वालिफाई करेगा, और आपको तेज दौड़ना। किसी किसी का आंसर आ गया होगा, बहुत आसान है। क्या करना है, डबल बार लगा दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, डॉट कर दो, फिर डबल बार, फिर डॉट, फिर डबल बार। ए बार का बार किसके बराबर, ए डॉट बी डॉट सी। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कितना कठिन है, बहुत आसान है ना, समझते चलो ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कंप्लीमेंटेशन के नियम के अनुसार जीरो बार। कितना आसान क्वेश्चन, जीरो पर बार, बार का मतलब उल्टा, जीरो पर बार, ये 1 के बराबर होगा। कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, बीच बीच में एकदम आसान क्वेश्चन भी और आते हैं, ये मत समझो कि आते नहीं ऐसे क्वेश्चन। लिख लीजिए इसको भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसानी से कर सकते हो नॉट के नियमों के अनुसार। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इस बार 1 पर बार कर दिया तो वही किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, आप तुरंत कर लीजिए इनको। सीखते चलना है, प्रैक्टिस का मतलब है हर टाइप का क्वेश्चन, कठिन से कठिन और सरल से सरल। जब हर टाइप का क्वेश्चन का कलेक्शन होगा आपके पास, तभी आप अच्छे योद्धा बन पाओगे। अगला देखो, लिखा है और गेट। समझो, और गेट के नियमों के अनुसार अब देखो, ए प्लस ए। अभी पिछले क्वेश्चनों में हमने कहा था ए और ए को जोड़ने से, वैसे तो मैथमेटिक्स में 2a होता है लेकिन यहाँ 2a नहीं होता है। यहाँ a प्लस ए ही रहता है, और यहाँ a डॉट ए वो भी a ही रहता है। तो a प्लस ए किसके बराबर होगा, ऑप्शन बी। कुछ लोग जल्दबाजी में, ठीक है ना, ये काम नहीं करना। देखो पहला ऑप्शन 2a दिया गया ताकि आप गलती करो, लेकिन आपको अच्छे से सीख के जाना है, गलती नहीं करनी। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर। ये क्या लिखा हुआ इसमें, देखो इसमें भी जल्दबाजी में गलत होता है। ठीक है, और के नियमों के अनुसार। समझो, और गेट कह रहा है, और के नियमों के अनुसार। और गेट के नियम क्या होते हैं, एक ही नियम, आप बूलियन व्यंजक पर ध्यान दीजिए, a प्लस बी इक्वल वाई। ठीक, और के नियमों के अनुसार कह रहा है कि a प्लस ए बार, ध्यान से समझो, a प्लस ए बार, ठीक, किसके तुल्य है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये किसके बराबर। अब देखो, और के नियम लगाना है, समझते चलना, जल्दबाजी नहीं। कुछ लोग ए टिक कर रहे होंगे, कुछ लोग ए बार, कुछ 0। अब देखते हैं कौन सा आएगा, समझो ध्यान से। अगर आपने ए को 1 माना, ध्यान से समझिए, अगर आपने ए को 1 माना तो 1 प्लस 1 का बार। अच्छा, 1 प्लस 1 का बार क्या होता है, 0। दोनों को ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा, 1। जब आपने ए को 1 माना तब क्या आया, 1। और ध्यान से समझो, अगर हम मान ले ए को 0, ए को क्या मान लिया, 0, तो अब 0 प्लस 0 पर बार, समझते जाना एक एक पॉइंट। 0 तो 0 रहेगा, 0 पर बार 1 हो जाएगा। अब क्या आ गया, 1। ध्यान से समझो, आपने जब 1 माना था तब भी 1 आया। पॉइंट क्लियर हो रहा है, फिर से समझो, हमने क्या बोला,
जब आपने ए को 1 माना तब भी 1 आया था, जब आपने ए को 0 माना तब भी 1 आया। यानी ना तो हम ए कह सकते हैं ना तो ए बार कह सकते हैं, ये दोनों तो होंगे नहीं किसी भी हालत में। दूसरा, हमेशा 0 तो हो नहीं रहा है। अगर इसमें ऑप्शन, ध्यान से समझो, अगर इसमें ऑप्शन 1 दिया होता तो वो सही होता, नहीं दिया गया तो उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से समझ लो, जल्दबाजी नहीं। कह रहा है और के नियमों के अनुसार, तो और के नियम में आपको चलना है, यानी डॉट नहीं लगाना है बीच में। और के नियम में बीच में क्या होता है? प्लस, तो प्लस के हिसाब से चलना है। तो 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1 हो जाएगा। 0 लोगे तो 0 का उल्टा 1, 0 1 जोड़ोगे 1 हो जाएगा, ये भी 1। दोनों ही कंडीशन में 1 आ रहा है। जब आपने 0 लिया तब भी 1 आ रहा है, 1 लिया तब भी 0, और गेट के नियमों में रहना है। इसका मतलब अगर ऑप्शन 1 होता तो 1 कर देते, नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन 43 नंबर। अच्छा क्वेश्चन, लगाइए दिमाग। लिखा हुआ है निम्न परिपथ में आउटपुट y इक्वल 0। ध्यान से समझो, आउटपुट y इक्वल 0 क्या कह रहा है? आउटपुट y इक्वल 0 के लिए इनपुट होगी। समझो, आउटपुट ये है आपका, इसका मान 0। ठीक, इसको डार्क कर दे, थोड़ा ब्लर हो गया था। y का मान 0 चाहिए। हमने क्या कहा था? ऐसे क्वेश्चनों में रिवर्स से चलो। ये गेट कौन सा दिख रहा है आपको? बताइए जल्दी फटाफट से। और गेट दिख रहा है? घूमा हुआ हो और गेट, बस यहाँ पर आपको ओपन सर्किल और चक्कर लेना है, नॉर तो है नहीं। और गेट, और गेट का 0 कब होगा? जब दोनों इनपुट 0 होंगे। दिमाग लगाओ, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि और गेट बार बार हम लिखते हैं हर एक चीज को, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए आपको। समझो ध्यान से, क्या किया हमने? और गेट का होता है बूलियन व्यंजक a प्लस बी इक्वल वाई। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? a प्लस बी इक्वल वाई। अगर आपको आउटपुट 0 चाहिए, अगर एक भी आपने 1 कर दिया, समझो एक भी अगर आपने 1 कर दिया तो वो 1 हो जाएगा जुड़ने पर। यानी आपको जब दोनों 0 मिलेंगे तभी तो आउटपुट 0 होगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे पहला सही कर दो तुरंत। अरे अभी रुक जाओ यार, इतनी जल्दबाजी नहीं सही है। अब यह भी तो समझो कि ये जुड़ा कहाँ पर है। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। ये कौन सा गेट है? नॉट। नॉट गेट का मतलब क्या होता है? नॉट गेट का मतलब तुम जो भी करोगे हम उल्टा करेंगे। आप हमको 0 दोगे हम 1 बना देंगे, आप 1 दोगे हम 0 बना देंगे। समझ गए? नॉट गेट हमेशा अपोजिट कंडीशन में चलता है। जो आप कहोगे वो नहीं करेगा, उसका अपोजिट ही करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब नॉट गेट है, अब आपको यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर चाहिए 0, तब 0 में 0 जोड़ोगे 0 होगा, तब बनेगा आउटपुट 0। अगर 0 नॉट से चाहिए तो भैया इसको 1 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप 1 रखोगे और यहाँ पर भी 1। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। कितनों लोग ये गलती कर सकते थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर एक बात बताते जाइए कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, या और तेज पढ़ाया जाए और स्लो पढ़ाया जाए, जैसा कि आप लोगों की राय होगी उसी हिसाब से अगला वीडियो लेक्चर होगा। क्या क्या? अब फिर से समझ लो, और गेट में आउटपुट 0 चाहिए तो दोनों 0। नॉट गेट से अगर आपको 0 प्राप्त करना, हमने क्या कहा? जो आप इससे कहोगे अपोजिट। 0 दोगे ये 1 कर देता है, 1 दोगे ये 0 कर देता है। दोनों 0 चाहिए तो दोनों 1 देने पड़ेंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जल्दबाजी में गलत नहीं करने हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको आसान क्वेश्चन नहीं कहोगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। क्या लिखा हुआ है? 44 नंबर लिखा है निम्न परिपथ की आउटपुट y है। समझो ये आउटपुट क्या है? y है। अब कह रहा है ये क्या है? समझो बात को, ये a ये b, ये गेट कौन सा है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिर से बना के आपको समझाते हैं। ये है गेट, 2 इनपुट दिए गए हैं, एक दिया गया है a और एक दिया गया है b। ठीक, और इसके आगे नॉट जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? और इसको y बोल दिया गया। समझना ध्यान से, कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो ये कौन सा गेट है? ये है और गेट। और गेट में दोनों को जोड़ देते हैं, ये बन जाता है बूलियन में। क्लियर हो गई बात? यानी ये वाली जो लाइन है यहाँ पर आ गए हम लोग a प्लस बी लेकर। क्लियर हो गया? अच्छा, ये नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है? a बार इक्वल्स y। यानी नॉट गेट में, ध्यान से समझो, नॉट गेट में जो इनपुट होता है उसका अपोजिट आउटपुट होता है। वही तो सिखाया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब इसमें आपका जब a बार होता है, a होता है इनपुट, तो a बार
अब इसमें आपका इनपुट क्या हो गया, इन दोनों का योग ही तो इनपुट होगा यहाँ पर a प्लस बी, तो इस a प्लस बी पर क्या कर दोगे बार, और ये हो जाएगा भाई। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, a प्लस बी बार। अच्छा कुछ लोग जल्दबाजी में इसको कर दिए होंगे, गलत कर दिया, गौर से देखो ये कंबाइंड बार है और उसमें अलग अलग लगा है। ऐसी ही गलतियां आपसे एग्जाम में करवाता है और आप लोग कर जाते हो। क्या करना है, हमने कहा जब अलग अलग बार करना हो तो चिन्ह को बदल दो। अब देखिए ये है कहीं, या तो ये होगा, ये कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया, गौर से करो, ये इसको मत समझो, ठीक। ये इस पर बार अलग है और इस पर बार अलग है, अगर कंबाइंड होता तो पहला सही हो जाता, इस वजह से पहला नहीं होगा। अब उसने डॉट किया अलग, ये वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ। अगर इसमें ऑप्शन a प्लस बी पर होल बार दे देता तो ये सही हो जाता, या अलग, अगर एक अलग अलग दिया गया तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ये दोनों एक ही चीज़ है, प्रूफ करना चाहते हो वो भी कर लो। कुछ लोगों मन में ये रहता कैसे एक ही चीज़, हमको करके बताओ। अब देखो समझो, अगर आपने a का मान ले लिया 0 और b का मान 1, ठीक, किसी भी चीज़ को प्रूफ करना है तो जो आप वैल्यू फर्स्ट में रखोगे वही वैल्यू सेकेंड में रखो, अगर सेम वैल्यू आ रही तो प्रूफ हो जाएगा, आसान काम है। अब देखो 0 1 लिया है तो 0 प्लस 1 बार का निशान लगाओ, 0 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 1, 1 बार का निशान क्या आ गया 0, 0 आ गया कि नहीं, इधर रखो। अब a का मान 0 रखा तो 0 पर बार डॉट, b का मान 1 रखा तो 1 पर बार। अच्छा 0 का बार 1 आ जाएगा और 1 का बार 0 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कराओगे 0, दोनों का आउटपुट 0 आ गया कि नहीं। यानी जो चीज़ ये प्लस में लिखी वही चीज़ ये इनटू में लिखी, बार का केवल अंतर है। क्लियर हो गया ना पॉइंट। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, ना कि ए। ऐसी गलती एग्जाम में कभी मत करना, वो तो जाएगा साथ में पड़ोसी से भी माइनस मार्किंग का लेके जाएगा, तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। क्लियर हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन। तब तक हम पानी पी लेते हैं। क्लियर हो गया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैंतालीस नंबर क्या लिखा है, कह रहा निम्न परपथ की आउटपुट y होगी। समझो आउटपुट y, इसको आपसे पूछा गया और ये परिपथ जुड़े हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही दिमागदार। समझो ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, ये a है, ये b है और ये c है। दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन है, और जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप ट्राई कीजिए अपने मन से, और हम भी ट्राई करते हैं। देखो पहले तो अगर फिगर बना लीजिए इसको, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। कुछ ऐसा बना है। अच्छा ये गेट कौन सा है बता दीजिए जल्दी से। ये गेट हो गया आपका और गेट, नीचे भी और बना है, ये भी और बना लीजिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान कर देंगे बस आप सीखते चलो साथ में और नोटबुक बनाते चलो। केवल वीडियो मत देखो, बस गलती सबसे बड़ी आप लोगों से यही होती है, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। जितनी देर आप वीडियो देखोगे उतनी देर अच्छा लगेगा, उतनी ही देर समझ में आएगा। 2-3 दिन बाद पूछा जाएगा वो सब ऊपर ऊपर निकल जाएगा। ये फिगर है आपका, ठीक। अब आपको समझाने के लिए क्या करें हम, ये गेट कौन सा है और गेट, ये गेट कौन सा है और गेट, ये डी के जैसा दिख रहा है, एंड ओपन सर्किल यहाँ पर भी ध्यान देना। तो ये हो गया नैंड गेट। कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है वाई क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा गया। एक एक कदम आगे बढ़ो। देखो यहाँ का जो इनपुट है ए, वो भी ए है, वो भी ए और गेट है तो क्या करोगे, जोड़ोगे। ध्यान से समझो, ये ऊपर वाला ए प्लस ए, और गेट में ए प्लस ए के ही बराबर होता है, यानी यहाँ तक आपका ए ही है, 2a नहीं। क्लियर हो गया, ऊपर का काम खत्म। नीचे आओ, नीचे बी और सी है, और गेट है तो जोड़ोगे, तो बी प्लस सी जोड़ दोगे। यानी ये वाली जो लाइन है जो हमने डार्क फिर से ब्लू करके दिखाई, ये इनपुट हो गया अब आपका बी प्लस सी, और यहाँ का इनपुट क्या हो गया, ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये है नैंड गेट। नैंड गेट एंड की तरीके कार्य करता है, बस ऊपर बार का निशान लग जाएगा, समझना ध्यान से। अब इनपुट गौर से समझो, गलती क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो इसका इनपुट क्या है ए, और इसका टोटल इनपुट क्या है बी प्लस सी। तो जो पहला वाला इनपुट है और जो दूसरा वाला इनपुट है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, डॉट, और साथ में क्या लगेगा, बार, क्योंकि ओपन सर्किल लगा है नैंड के। नैंड ना होता तो बार ना, और ये अब किसके बराबर होगा, वाई के। देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया है। गौर से देखोगे ए के आगे डॉट, फिर बी प्लस सी होल बार नहीं, अलग अलग बार लगा है आगे। अब वही रूल लगा दो आप, बार अलग अलग करना है तो इस पर हो जाएगा अलग, डॉट की जब क्या कर दोगे प्लस, और ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी, और इस पर होल बार। अब देखो ये ऑप्शन कहीं दिया है,
कैसा भी, जरूर क्वेश्चन यही है, आपको घुमा के पूछा जा सकता है। अभी हम ऑप्शन चेंज करते हैं, यही क्वेश्चन कठिन और सरल भी हो सकता है। देखो ना तो ये ऑप्शन दिया था, ध्यान से समझते चलो, क्या ये ऑप्शन दिया गया है? नहीं। अब देखो यहीं पर 3 क्वेश्चन आपकी तैयारी चल रही साथ ही साथ। अब क्या करना है, फिर चेक करो। अब ए बार तो अलग कर नहीं सकते। अब हमने क्या कहा था, बीच अगर कंबाइंड बार है, अलग अलग करना है, तो इस पर बार लगा दो, प्लस की जब क्या कर दोगे, डॉट। क्या ये ऑप्शन दिया गया है कहीं? तो आप लोग बोलोगे जी भैया या जी सर जी, बिल्कुल दिया गया है। कौन सा हो जाएगा? ए। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? ए पर बार लगा है, प्लस बी पर डॉट सी पर। क्लियर हो गया कि नहीं? ये भी ऑप्शन दे सकता था, ये भी ऑप्शन दे सकता था, ये भी ऑप्शन दे सकता था। डाउट क्लियर होना चाहिए। फिर से समझ लो, पहले देखा हमने और गेट। कौन सा गेट? और गेट। और गेट में दोनों का इनपुट ए है, तो ए और ए, और गेट में ए ही बन जाता है, तो इसका इनपुट हो गया ए। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर 2 इनपुट दिए गए, बी और सी। गेट है और दोनों को जोड़ दो। अब इसका एक इनपुट ए काम करेगा, इसका कंबाइंड काम करेगा बी प्लस सी। ये नैंड गेट था, तो बीच में डॉट लगेगा, और बार लग जाएगा। ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। सबसे बड़ी गेम खेला गया ऑप्शन में, और यहीं से कठिन और सरल क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या करना है, कंबाइंड बार को जब अलग करोगे, तो अलग करोगे जब बार, तो डॉट की जब क्या आ जाएगा, प्लस। ये तो अभी भी प्लस में रहेंगे। देखा हमने कि ये भी ऑप्शन नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, ए पर बार, अब ये प्लस है, कंबाइंड बार लगा, जब भी बार को आप तोड़ोगे, अलग अलग करोगे, तो चिन्ह बदल जाता। प्लस में डॉट, डॉट में प्लस। ये प्लस था, डॉट कर दो। तब हम लोगों ने देखा कि अंत में जाके हम लोगों को मिला कौन सा ऑप्शन, जो तीसरे स्टेप में आया, ए पर बार, बी डॉट सी पर अलग अलग बार। ये अलग अलग बार लगा है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ, फिर से देखो फिगर। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एनडीए वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपकी बुद्धि एकदम हिला डालेंगे ऐसे क्वेश्चन। लिखा हुआ है, निम्न गेट में, ठीक है, दूसरा गेट है, ये दोनों एक में मिलाए गए। ये अब देखो, सबसे पहले समझो कौन कौन से गेट हैं। गेट पहचानना आना चाहिए, कौन कौन से गेट हैं। ये गेट कौन सा है? और गेट। ये गेट कौन सा है? और गेट। ये डी के जैसा है, तो एंड या नैंड हो सकता है। ओपन सर्किल बना है, तो ये है नैंड गेट। कौन सा गेट है? नैंड गेट। इतना क्लियर हो गया? अब देखो समझना क्या है आपको, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कह रहे, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पर ऑप्शन, चलिए फिगर बना दिया। कह रहा है पहला, आउटपुट 1, ये क्या लिखा, आउटपुट 1 केवल तब होगी जब दोनों इनपुट 0 होगी। एक एक ऑप्शन को बढ़ते रहना है, चेक करना है कि वो सही हो रहा है। कह रहा है आउटपुट 1 केवल तब होगी, आउटपुट को आप हमेशा वाई माना करो। कह रहा है ये आउटपुट 1 कब होगी? तब होगी जब दोनों इनपुट, ध्यान से समझो, जब दोनों इनपुट 0 होगी। अब देखो आउटपुट 1, आउटपुट आपका लास्ट में है, ये कह रहा है 1 होगी। समझो ध्यान से, इधर से करोगे कठिन में पड़ जाओगे। y का मान 1 कह रहा है, आउटपुट 1 केवल तब होगी जब दोनों इनपुट 0। अगर यहां भी 0 कह रहा है, यहां भी 0, अब समझो 0 0 कह रहा है, और ये गेट कौन सा है? नैंड गेट। एक एक पॉइंट क्लियर करना होना चाहिए, समझो। अब अगर आप 0.0 करोगे तो क्या आएगा? 0। और ये था नैंड गेट, तो बार लग जाएगा, इस पर बार लग जाएगा, तो क्या आ गया? 1। यानी कह रहा है आउटपुट 1 तभी होगी जब दोनों इनपुट 0 होंगी। अगर दोनों इनपुट 0 हो जाएं तो 0.0 और उस पर बार का निशान, 0 पर बार का 1 आ गया 1, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा भी चेक कर लो, दूसरा क्यों नहीं होगा। कह रहा आउटपुट 1 केवल तब होगी जब दोनों इनपुट 1 होंगी। अब समझो ध्यान से, आउटपुट कह रहा है 1 होगी, आउटपुट 1 यानी फिर से वही बात रिपीट कर दिया उसने, y का मान 1। कह रहा है जब दोनों इनपुट 1 होगी, दोनों इनपुट 1 का मतलब ये भी 1 और ये भी 1। इतनी बात समझ गए? दोनों इनपुट 1, 1 का 1 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। नैंड गेट है, बार का निशान लगेगा तो ये हो जाएगा 0। तो क्या दूसरी बात सही हो पा रहा है? आउटपुट 1 होगी नहीं जब दोनों इनपुट 1 होंगे, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? अच्छे क्वेश्चन है, समझते हुए चलोगे तभी कर पाओगे। कह रहा आउटपुट 1 कब होगी? इधर समझो, ये दोनों इनपुट इधर से, आउटपुट 1
तभी होगी जब दोनों इनपुट कह रहा है 0। अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 का 0 में जब आप गुणा करोगे तो 0 आता है। लेकिन नैंड गेट है तो बार का निशान लग जाएगा, जब बार का निशान लग जाएगा तो वो हो जाएगा 1 और आउटपुट आपको 1 ही चाहिए, तो पहला ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। क्या लिखा है? कह रहा नॉट के नियमों के अनुसार ए बार का बार। अब समझो ये तो आसान क्वेश्चन, हमने क्या बताया, अगर डबल बार है किसी भी चीज को तो वो फिर से वही आ जाता है रिवर्स, तो ऑप्शन ए, यानी ए बार का बार कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, एकदम कठिन कठिन पढ़ते रहोगे तो ऊब जाओगे, ठीक। बीच बीच में कुछ सरल क्वेश्चन आते वो भी है, ये मत सोचना कि एग्जाम में आते नहीं। हर एक पूरे 25 क्वेश्चन या एनडीए में भी 27 से 28 क्वेश्चन तक फिजिक्स के बन जाते हैं। सब क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, ठीक। कुछ अच्छे लेवल के, कुछ नॉर्मल। अगला कह रहा है यदि ए तथा बी इनपुट है तो एक्सक्लूसिव और गेट का फलन। एक्सक्लूसिव और गेट, इसको समझो, ठीक। थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। देखो और गेट आपका ऐसा होता है, ठीक। इसमें आप ऐसे इसको अलग कर दीजिए, इसको कह देते हैं एक्सक्लूसिव और, या एक्स और भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक। ये कौन सा गेट है? एक्सक्लूसिव और गेट। देखो और गेट जो होता है उसका बूलियन व्यंजक ये होता है और गेट का, समझो ध्यान से। ये किस गेट का हो गया? और गेट का बूलियन व्यंजक। फिर और अगर नॉर गेट है, समझो ध्यान से, तो उस पर बार का निशान लगा दीजिए। ये किस गेट का हो गया? नॉर गेट का। क्लियर? अब एक्सक्लूसिव और का क्या होता है? बस इस प्लस पर ऐसे 0, ये एक्सक्लूसिव और गेट का है, एक्स और कह सकते हो, लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में, ठीक। अगर एक्सक्लूसिव नॉर का है, आप समझ गए होंगे, बार का निशान लगा दो, ठीक। तो और गेट में बीच में प्लस, नॉर गेट में प्लस के साथ में बार, एक्सक्लूसिव में बस ये जो चिन्ह होता है इस पर आप ऐसे गोला सर्किल और होना चाहिए एक्सक्लूसिव और गेट का। वही पूछा गया आपसे, एक्सक्लूसिव और गेट का फलन होगा तो ए बी के बीच में कौन सा? ये गोला होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा और कोई नहीं होगा। क्लियर? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और ये कौन सा गेट है? यह है एक्सक्लूसिव और गेट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। लिखा हुआ वह लॉजिक गेट जो भिन्न इनपुट के लिए उच्च आउटपुट देता है। अब एक चीज बात समझो, भिन्न का मतलब अलग अलग, एक 0 और एक 1। कौन सा गेट है जो उच्च आउटपुट देगा, यानी 1 आना चाहिए, तो 0 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 में आप 0, ये दोनों देखो, ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक 0 एक 1, एक 0 एक 1, तो तभी तो आउटपुट 1 आ रहा। कह रहा उच्च, उच्च का मतलब हो जाता है 1, हाई कह सकते हो, मैक्सिमम कह सकते हो, अलग अलग भाषा है। उच्च आउटपुट प्रदान करता है तो कौन सा गेट होता है? यानी दोनों को जोड़ना चाहिए। अब देखो और गेट दिया नहीं गया, लॉजिक की बात समझो। ये कंडीशन किसके बन रही है? और गेट की। यही तो लॉजिक है, ऑप्शन से ही तो गेम खेला जाता है, वही हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। अगर हम भिन्न भिन्न इनपुट ले रहे हैं और उच्च आउटपुट प्रदान करता है वो होता है और गेट। कहीं ऑप्शन में और गेट दिया नहीं गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नॉर को समझो। नॉर में अगर 0 में 1 जोड़ा, ठीक, तो आएगा 1, बाहर करोगे तो 0 हो जाएगा। कह रहा है उच्च आउटपुट, तो नॉर तो हो ही नहीं सकता, इसके काम खत्म। नैंड गेट के चेक करो। नैंड गेट क्या होता है? a डॉट बी इक्वल वाई, और इस पर बार का निशान। ये कौन सा गेट होता है? नैंड गेट। अब समझना ध्यान से, ये नैंड गेट हो गया। अब क्या कह रहा है कि उच्च आउटपुट प्रदान करता है। उच्च आउटपुट लाना यानी 1 0 1 1 भिन्न भिन्न हो गया, इसका आप गुणा करोगे 0 1 तो क्या आ जाएगा? 1। 1 डॉट 0, इस पर बार का निशान, तो ये भी 0 पर बार, ये भी क्या आ जाएगा? 1। यानी दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब आपने 0 और 1 लिया, गुणा कराया, 0 आ गया, लेकिन बार का निशान यानी ये नैंड गेट की कंडीशन चल रही है। नैंड गेट ऑप्शन में दिया गया बी, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि भिन्न भिन्न इनपुट के लिए आउटपुट उच्च हो रहा है कि नहीं। 1 0 0 बार लगाया 1 आ जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा, बार लगाया 1, यानी दोनों ही कंडीशन में उच्च हो रहा है कि नहीं। और भिन्न भिन्न इनपुट लेने तो कौन सा गेट से हो जाएगा? नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सेशन का लास्ट, क्योंकि 25-25 का ही सेट लेके हम चल रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, लिखा हुआ एक एंड गेट के 4 इनपुट ABCD है। एंड गेट है कोई, एंड गेट यानी डी जैसा बना होगा, और कोई 4 इनपुट है,
ठीक, ऐसे आप मान लीजिए, रफली फिगर आप ऐसे बना सकते हो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक, ए बी सी डी। आउटपुट 1 होने के लिए आप समझो, आप एंड गेट, ए एन डी, एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? दोनों का डॉट, समझो एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? दोनों का डॉट, और बार कब होता है? जब नैंड होता है, तो बार का निशान नहीं लगाना। अब समझो दोनों 1 होंगे तभी तो 1 आएगा, और कह रहा आउटपुट 1 होने के लिए सभी मैक्सिमम चाहिए, तो इसके चारों 1 होने चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर एक भी आपने जीरो ले लिया, मान लो यहाँ जीरो कर दिया, तो मल्टीप्लाई कराओगे वो जीरो हो जाएगा। यहाँ का जीरो ले लिया तो भी जीरो, यहाँ का जीरो तो भी जीरो, यहाँ का जीरो तो भी जीरो, और चाहिए आपको आउटपुट 1। तो आउटपुट 1 यानी यहाँ पर आपको चाहिए 1। 1 तभी आएगा जब सभी इनपुट 1 होंगे, क्योंकि एंड गेट है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो एंड गेट के जब सभी इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट भी 1 होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जितना हो सके जो भी आपके यार दोस्त एनडीए यानी डिफेंस फिजिक्स की जिनको ज़रूरत है, एनडीए एयरफोर्स नेवी जिसकी भी तैयारी करें और वैकेंसी आ गई, आप लोग भी तैयारी में लग जाइए। जितनी अच्छी आप तैयारी कर लोगे 2 से ढाई महीने में प्रैक्टिस हम आपको इसी प्रकार कराएंगे। थ्योरी भी पढ़िए, साथ में हर एक क्वेश्चन की हम डिटेल भी समझाते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो देखिए। अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग इसी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में ही चर्चा करेंगे डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक, उस बहुत जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।